तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील भैया फिर से आ गया है। आज आपको क्या डिस्कस करना है? आज जो आपको डिस्कस करना है भैया, सिंक्रोनाइजेशन के गेट के पीवाईक्यू डिस्कस करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले देखते हैं आज क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए क्या खास बात है? आज जो आपको सीखना है, देखिए यहाँ पर जो आप हेडिंग देख रहे हो, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन व्हाट्सएप सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, बहुत सवाल आते हैं सर सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, सर के किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। और क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन बच्चे वैसे भी थोड़ा सा टफ मानते हैं, तो उनको इनकी चीज़ों को आसान करने के लिए एक कोशिश की गई है मुझसे, मेरे साइड से। जहां पर मैंने क्या किया सर, क्लासिफिकेशन किया है किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आप ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो सर, मैक्सिमम क्वेश्चन सर यहीं से कवर होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। देखो क्या क्या है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि सर आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, बोलेगी कि भैया ये स्ट्रिंग को कैसे प्रूव करना है। जैसे कि मान लो कि बीसीए 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 प्रिंट करना है आपको, या फिर 0011 0011, इस तरह का एक पैटर्न दिया जाएगा और इस पैटर्न को लाने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। पॉसिबल वैल्यूज में क्या होता है सर? पॉसिबल वैल्यूज में सर अक्सर ये होता है कि आपको कुछ कोड दिया जाता है, बोला जाता है कि भैया कितने डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज है, क्या कितना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, कितना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। डेडलॉक बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि सर अगर आप जब भी अ, कोई चीज गलत करते हो तो वहां पर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब वो कौन सी चीज क्या गलत करते हैं हम उस टॉपिक में ही देखेंगे जब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए। सेमाफोर, यहाँ पर मैंने जनरल सेमाफोर के जनरल क्वेश्चन रखे हैं जो कि इन पैटर्न से थोड़े से अलग है, इन पैटर्न के थोड़े अलग है। ठीक है, चलिए। जो आपकी सोच को बेहतर से बेहतर कर देगा सेमाफोर। ठीक है, चलिए। रिक्वायरमेंट्स पे क्या है सर? रिक्वायरमेंट जैसे कि हमें पता है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन क्या है भैया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको कोड दिया जाएगा जहां पर बोलेगा कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट, प्रोग्रेस इज गारंटी और नॉट, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी और नॉट। ठीक है, चलिए। अल्गोरिदमिक बेस ये क्या है भैया? देखो, हम जो सिंक्रोनाइजेशन जब पढ़ते हैं ना, तो हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिस्कस करते हैं। तो वो क्या करेगा भैया? प्रोड्यूसर कंज्यूमर आपको एक कोड दे देगा और बोलेगा कि भैया कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, या फिर टेस्ट एंड सेट लॉग पे देगा क्वेश्चन, या फिर पीटरसन सॉल्यूशन पे देगा क्वेश्चन, यानी या फिर स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन पे देगा क्वेश्चन। यानी कि सर जो सॉल्यूशंस आप डिस्कस कर रहे हैं, या फिर डाइनिंग फिलोसोफर पे देगा, जो सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं अल्गोरिदम्स, तो उन अल्गोरिदम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। और क्या क्या है सर, हम देखेंगे जब भी हम इस टॉपिक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले पहले देखते हैं कि भैया पहला, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले आपको एक और बात बता दूं। इन सारे पैटर्न में सर, इन सारे पैटर्न में, लगभग सारे पैटर्न में एक चीज बड़ी कॉमन है सर। कौन सी है सर? प्रियम्पशन। प्रियम्पशन किसी भी पैटर्न में कभी भी लग सकता है, इस चीज को अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए। तो हम देखेंगे कि पैटर्न बेस में भी प्रियम्पशन हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज में भी हो सकता है, डेडलॉक में भी हो सकता है, ये सारी चीजों में प्रियम्पशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए। तब वो कब है, क्या है, किस के बेस पर है, हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं सर, पैटर्न बेस्ड। पैटर्न बेस में क्या है सर? पहला क्वेश्चन देखिए। Consider the following threads T1, T2, and T3 executing on a single processor synchronized using the three binary semaphore variables S1, S2, and S3 operated upon using the standard wait and signal operations. ठीक है, चलिए। The threads can be context switch in any order at any time. Okay, in any order and any time, sir. Okay, fine. चलिए, hope you understood this one. Let's see what is the meaning of this one. ठीक है। Which initialization of the semaphores would print the sequence of what sir? BCA, BCA, BCA. मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए सर। I want to print this pattern sir. Okay, that's why I say that pattern based question. ताकि आपकी सोच सर सिंक्रोनाइजेशन में फिर कभी अटके ना। यही मकसद है इस वीडियो का और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं भैया क्या है। मुझे सिर्फ बीसीए बीसीए चाहिए। ठीक है, देखो एक बात देखो, बी कौन प्रिंट कर रहा है भैया? T2 प्रिंट कर रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट सर? यस सर। तो एक बात पक्की है कि इनिशियली अगर मुझे बी चाहिए तो S1 बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू मुझे 1 चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट सर? तभी तो मैं वेट ऑन S1 सक्सेसफुली कर पाऊंगा। दूसरी बात, अब जब मैं बी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि T1 और T3 वो लोग अपना एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, वो भी कर पाएंगे, क्योंकि एक सिंक्रोनाइजेशन में कॉन्करेंसी होती है, सारे प्रोसेस एक साथ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक बात पक्की है, जब मैं बी प्रिंट कर रहा हूं तो ये भी बंदा सी और ए प्रिंट करने की कोशिश करेगा, तो मुझे इनको ब्लॉक करना चाहिए। तो इनको ब्लॉक करने के लिए S3 का वैल्यू इनिशियली मेरा 0 होना चाहिए
और यहाँ पर S2 का वैल्यू इनिशियली 0 होना चाहिए। यानी कि सर 0 का मतलब आप यूं समझ लो कि भैया दरवाजा बंद कर चुके हैं हम उनके लिए, ठीक है चलिए। और 1 का मतलब सर इनिशियली सर हम इसके लिए दरवाजा खुला रख रहे हैं, ठीक है। अब देखने से पता एक तो चल रहा है सर, एक बात पक्की है सर, देखने से पता चल रहा है कि भैया सी इज ऑप्शन, सी इज ऑप्शन, लेकिन सर ऑप्शन सी है, इस बात की मुझे कोई अहमियत नहीं, इस बात की कोई अहमियत नहीं है। आपको सर समझने आना चाहिए चीजें, ठीक है चलिए। ऑप्शन सी तो मैं ऐसे ही देखकर ही ला चुका हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है। प्लीज पे अटेंशन, लेट्स सी दिस वन सर। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, मुझे बी प्रिंट करना है पहले, तो ये क्या करेगा भैया, डाउन ऑन S1 करेगा, फिर बी प्रिंट करेगा, ठीक है चलिए। उसके बाद क्या कर रहा है सर, सिग्नल ऑन S3, यानी कि सर सिग्नल ऑन S3 का मतलब, सिग्नल का मतलब क्या है सर, दरवाजा खोलना है यहाँ पे, यानी कि सर उस जीरो को वैल्यू 1 सेट करना है, उस जीरो को वैल्यू 1 सेट करना है। तो क्या हो जाएगा भैया, कंट्रोल जाएगा यहाँ पर और ये वैल्यू हो जाएगी 1 सेट, ठीक है चलिए। अब 1 जैसा सेट हो गई, T1 क्या करेगा भैया, वेट ऑन S3 करेगा, दैट मीन 0, ओके। फिर क्या करेगा, सी प्रिंट करेगा, ठीक है चलिए। उसके बाद क्या करेगा भैया, सिग्नल ऑन S2, यानी कि सर S2 को सिग्नल करके ये क्या कर रहा है भैया, दरवाजा ओपन कर रहा है T3 के लिए, T3 के लिए दरवाजा ओपन कर रहा है। सर ये S2 ही क्यों, यहाँ पर S2 ही क्यों, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट B और C प्रिंट करने के बाद A प्रिंट करना है, और A कहां पर है सर, T3 के साथ है। एम आई करेक्ट और नॉट सर, यस सर। तो इसलिए कंट्रोल जाता है यहाँ, ठीक है चलिए। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या करेगा सर, डाउन ऑन S2 कर देगा, फिर A प्रिंट होगा, ठीक है चलिए। अब देखिए सिर्फ BCA नहीं है, दोबारा BCA 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 प्रिंट करना है, तो जाहिर सी बात है दूसरी बार भी मुझे BCA करना पड़ेगा। अब दूसरी बार मुझे B लाने के लिए सर T2 का दरवाजा खोलना है, क्योंकि अभी उसके लिए दरवाजा बंद है। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, सिग्नल ऑन S1 कर रहा हूं, सिग्नल ऑन S1 कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सर सिग्नल का मतलब मेरे नजदीक सर, मेरी सोच में हमेशा मौका देना होता है, दरवाजा खोलना होता है, मौका देना होता है। आई बात समझ में, इसको हमेशा याद रखना। कभी आप सिग्नल करते हुए ब्लॉक नहीं हो सकते। ब्लॉकिंग का कोड हमेशा वेट या डाउन ऑपरेशन, जो भी आप इसको कहते हो सर, उसमें होता है, सिग्नल में नहीं होता, ठीक है चलिए। तो ये क्या करेगा भैया, सिग्नल ऑन S1 करेगा, यानी कि सर इसका दरवाजा खुला रख देगा, ठीक है। तो कंट्रोल गया सर आपका यहाँ पर, ठीक है चलिए। देखिए किस तरह से एक दूसरे को ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है चलिए। उसके बाद क्या हुआ सर, इसने डाउन ऑन S1 किया, फिर बी प्रिंट किया, फिर क्या करेगा भाई, सिग्नल ऑन S3 किया, दैट मींस व्हाट सर, दिस इज 1, ठीक है। फिर ये क्या करेगा भैया, डाउन ऑन दिस वन ये करेगा, फिर क्या करेगा भैया, सी प्रिंट करेगा, फिर ये सिग्नल ऑन S2 करेगा, 1 करेगा, ये डाउन ऑन S2 कर देगा सर, फिर ये A प्रिंट कर देगा, फिर ये सर सिग्नल ऑन S1 करके इसको मौका देगा। यानी कि सर अब देखो, BCA 2 बार प्रिंट हुआ है, और हमारी स्टेट आज भी वही है सर, 0 1 0, जो कि हमने इनिशियली लिया था सर, 0 यहाँ पर लिया था, 1 यहाँ पर लिया था, और 0 यहाँ पर लिया था। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ दिस इज कॉल्ड सर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस मच। अगर आप देख रहे हो सर, अगर आप देख रहे हो, मुझे सिर्फ यही पैटर्न चाहिए। ये पैटर्न लाने के लिए सर, प्रोसेस एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, प्रोसेस एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप सेमाफोर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप सेमाफोर। एम आई करेक्ट और नॉट सर, फाइन। तो लॉन्ग बैक मैंने बोला था सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट्सएप सिंक्रोनाइजेशन। वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते कैसे है सर, एल्गोरिथम्स के थ्रू होती है। यहाँ पर वो एल्गोरिथम का नाम क्या है सर, सेमाफोर। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है चलिए। इस तरह की चीजें हमें सीखना चाहिए। जब आप क्वेश्चन डिस्कस करो ना, तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलना चाहिए। एक बात पक्की है यार, ये क्वेश्चन तो वापस आने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है चलिए, लेकिन इसके नॉलेज पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है चलिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, consider three processes P1, P2, P3 running identical code as shown into the WhatsApp pseudocode below. A and B are two binary semaphores initialized to WhatsApp. A equals to 1, B equals to 0, and X respectively. And X is shared variable and initialized to WhatsApp X 0. Okay, fine. Next one. Each line in the pseudocode is executed automatically. Okay, and the pseudocode of P1 and P2 are WhatsApp. देखते हैं सर, this is atomically, okay, atomically, that means what is the meaning of atomically? जो भी लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस लाइन की एग्जीक्यूशन जब तक खत्म नहीं होती आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ये अगर x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको कंपाइल करोगे तो ये
तीन इंस्ट्रक्शन देगा, लोड, इंक्रीमेंट एंड स्टोर, यानी कि सर ये तीनों इंस्ट्रक्शन भी जब तक खत्म नहीं होते तब तक आप इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। यानी कि सर इसकी एग्जीक्यूशन के बीच में आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, किसी भी लाइन की सर एग्जीक्यूशन के बीच में आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं सर एटॉमिकल। ठीक है, चलिए होप यू अंडरस्टूड दिस वन, लेट्स गो फॉर दिस वन सर। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये सारा कोड है सर। अज्यूम दैट एनी वन ऑफ थ्री प्रोसेसेस कैन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट, ओके फाइन, कोई भी कर सकता है, एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैन हैपन बिटवीन व्हाट्स आर दिस प्रोसेस एट एनी टाइम arbitrary time, okay, and in any arbitrary order, fine, which of the following pattern is, or once again sir, which of the following pattern is or possible to generate as an output of the what's execution of these three processes। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सर इनमें से कौन सा पैटर्न आपको एग्जीक्यूट होगा, और ये गेट का कौन सा क्वेश्चन है सर, ये गेट 2026 का क्वेश्चन है भैया, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल नया वाला, जैसे कि मैंने वादा किया था। यहाँ पर सर क्वेश्चन नया हो पुराना हो उसकी कोई बंदिश नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्योंकि ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर सर बंदिश नहीं है, तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला पैटर्न देखते हैं सर, उस कोड को मैंने उठा लिया है, मैं ए को ट्राई कर रहा हूँ, क्या ए पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। ठीक है, सबके लिए मैंने अलग अलग स्लाइड रखा है ताकि सारी चीज खिचड़ी एक ही जगह पर ना बने। आपको जब नोट्स मिले, जब आप ये नोट्स ले लो, तो तब आपको हर चीज होना चाहिए कि किस तरह से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। नाउ प्लीज पे अटेंशन, सी है उसने क्या बोला है सर, ए का वैल्यू इनिशियली 1 है, बी का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू क्या है सर 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखते हैं सर ये पैटर्न मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्या पैटर्न ट्राई कर रहा हूँ सर, यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ भैया, मुझे एस्ट्रिक एस्ट्रिक डॉलर एस्ट्रिक हैश ये वाला पैटर्न चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सर। अब मुझे करना क्या है, देखो जब भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना सर, उस पैटर्न को पकड़ते हुए आप कोड को एग्जीक्यूट कर लो, बस सिंपल से ट्रिक है, पैटर्न पकड़ो, कोड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, देखो कि वो कोड एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं बेस्ड ऑन द गिवन पैटर्न। ठीक है, चलिए अगर हो सकता है तो फिर आगे बढ़ो, नहीं हो सकता है तो रोक दो उसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर यहाँ पर क्या है। मुझे सबसे पहले क्या करना है सर, एस्ट्रिक प्रिंट करना है, तो मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपका ध्यान मुद्दे की बात पर रहे। ठीक है, चलिए वेट ऑन ए, चलो प्रिंट क्या किया सर उसने, एस्ट्रिक प्रिंट किया। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या हुआ सर, इंक्रीमेंट हुआ 1। ठीक है, क्या इज 1 इक्वल्स टू 2 सर, आंसर इज नो, देन स्किप दिस स्टेटमेंट। सिग्नल ऑन ए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। वेट ऑन बी, बी का वैल्यू क्या है सर 0 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस P1 यहीं पर अटक जाएगा। अब ये सारी चीजें सर अगर मैं एक ही स्लाइड में सारी चीजें रखकर कर दूं तो खिचड़ी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अलग अलग स्लाइड लूंगा सबके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब प्रोसेस P1 तो ब्लॉक हो चुका है, अब प्रोसेस P2 को देखते हैं सर, क्योंकि 3 प्रोसेस बोला उसने, कितने प्रोसेस बोला है सर यहाँ पर, देखो पीछे जाकर देखो, 3 प्रोसेस P1 P2 P3। ठीक है, चलिए तो P1 का तो काम हो गया सर, अब देखते हैं P2 का क्या होगा। P2 क्या कर रहा है भैया, वेट ऑन ए, ठीक है, प्रिंट एस्ट्रिक। ठीक है, चलिए एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है 2। ठीक है, चलिए क्या 2 इक्वल्स टू 2, यस, तो प्रिंट क्या करना है भैया, डॉलर प्रिंट करना है, तो डॉलर प्रिंट होगा। तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ तक कंप्लीट हुई, हाँ बिल्कुल हो गई सर। अब मुझे क्या चाहिए सर, एस्ट्रिक चाहिए, तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ सर, डॉलर प्रिंट करने के बाद सिग्नल ऑन बी करना है। सिग्नल ऑन बी करने के बाद क्या होगा, देखिए बी इज अ बाइनरी सेमाफोर, और ऑलरेडी इस बाइनरी सेमाफोर पर यहाँ पर आप अगर आप देख रहे हो तो उसका एक क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस P1 ब्लॉक्ड है, तो जब भी आप उसको अनब्लॉक करोगे, तो जब भी आप उसको सिग्नल करोगे, तो सिग्नल में क्या होता है सर, बाइनरी सेमाफोर के सिग्नल में क्या होता है, आप देखते हो कि क्यू खाली है या नहीं। अगर क्यू खाली नहीं है तो आप क्या करते हो सर, प्रोसेस को अनब्लॉक करते हो। ठीक है, अगर क्यू खाली है तो आप एल्स में जाकर उसका वैल्यू 0 से 1 सेट करते हो, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, चलिए तो लेकिन अभी राइट नाउ सर क्यू खाली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस P1 अनब्लॉक हो जाएगा। और प्रोसेस P1 अनब्लॉक होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसको मैं यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ प्रोसेस P1 को, यहाँ पर मैं उसको एग्जीक्यूट होने नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए तो सर आपने बोला था कि एटॉमिकली स्टेटमेंट है, तो आप प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हो। एटॉमिक का मतलब ये होगा कि भैया आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हो, जो भी लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, विदाउट एनी प्रीएम्प्शन करोगे, लेकिन इनके बीच में प्रीएम्प्शन हो सकता है। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट करूंगा, ये एग्जीक्यूट करूंगा, जो भी लाइन में एग्जीक्यूट करूंगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट करते वक्त नहीं हो सकता प्रीएम्प्शन, उसने वही बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो मैं प्रोसेस P1 को यहाँ पर होल्ड किया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे क्यों सर ऐसा आपने इसको होल्ड क्यों किया सर, ये भी एक सवाल है। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, मैं इस पैटर्न को रिफर करके मैं उसको कोड को चला रहा हूँ। मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए सर, एस्ट्रिक चाहिए, एस्ट्रिक चाहिए। अब प्रोसेस P1 और P2
तो काम हो गया। तो P1 ने क्या, P2 ने क्या किया सर, सॉरी सिग्नल किया, तो उसको अनब्लॉक हुआ, उसके बाद क्या किया, सिग्नल ऑन ए किया, तो जाहिर सी बात है इसका 0 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा भैया, क्योंकि बी का वैल्यू अभी भी 0 है, तो क्या करेगा भैया, इस बार P2 अटक जाएगा, यानी कि सर यहाँ पर P2 रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ तक हो गई बात। अब देखते हैं सर P3 क्या करेगा। सर आप इसको P3 को क्यों ला रहे हो, सिंपल सी बात है, मुझे एस्ट्रिक चाहिए, और एस्ट्रिक सर ऊपर के स्टेटमेंट में है। अब ये दोनों भी प्रोसेस क्या कर चुके हैं सर, एस्ट्रिक को क्रॉस कर चुके हैं, वो कभी एस्ट्रिक को जाने वाले है नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं P3 की हेल्प ले रहा हूँ। P3 क्या कर रहा है भैया, वेट ऑन ए। उसके बाद क्या हुआ सर, उसने एस्ट्रिक प्रिंट किया, हाँ करने दो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है सर, एक्स को उसने इंक्रीज किया, दिस इज 3, ठीक है। इस 3 इक्वल्स टू 2, आंसर इज व्हाट सर, नो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये स्किप हो जाएगा, सिग्नल ऑन ए किया उसने, तो यानी कि सर 1 किया। उसके बाद क्या किया सर, वेट ऑन बी किया, वेट ऑन बी किया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए वेट ऑन बी किया, ठीक है, हाँ। तो प्रोसेस P3 होगा यहाँ पर ब्लॉक, प्रोसेस P3 होगा यहाँ पर ब्लॉक। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, प्रोसेस P1 को चांस दे रहा हूँ, प्रोसेस P1 को चांस दे रहा हूँ, ठीक है। किसको चांस दे रहा हूँ भैया, प्रोसेस P1 को चांस दे रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, प्रोसेस P1 क्या करेगा, क्योंकि देखो P2 और P3 ब्लॉक है, P1 को ऑलरेडी P2 ने अनब्लॉक किया था, तो P1 क्या करेगा भैया, प्रिंट ऑन एस्ट्रिक करेगा, ठीक है सर, करने दो, बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या करेगा, सिग्नल ऑन बी करेगा, यानी कि सर क्या हो जाएगा, P2 अनब्लॉक हो जाएगा, इस बार P2 अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर वो क्या करेगा भैया, एस्ट्रिक करेगा प्रिंट, नेक्स्ट वन। फिर क्या करेगा, सिग्नल ऑन बी करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, P3 अनब्लॉक हो जाएगा, P3 अनब्लॉक हो जाएगा। वो क्या करेगा सर, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, हाँ ठीक है सर, करने दो, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करेगा भैया, सिग्नल ऑन बी करेगा, लेकिन क्या अभी बी पर कोई बंदा, क्यू के अंदर कोई बंदा है सर, नहीं है। तो P3 जब सिग्नल ऑन बी कर रहा है तो सर क्यू पूरी खाली है, तो अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सेमाफोर अप ऑपरेशन, जब भी क्यू खाली होती है तो आप एल्स पार्ट में जाते हो एंड यू आर रीसेटिंग दिस वैल्यू, बाइनरी रीसेटिंग द वैल्यू ऑफ बाइनरी सेमाफोर फ्रॉम एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू व्हाट सर 1। तो आप क्या करते हो भैया, बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 1 सेट करते हो, लेकिन तीनों प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, पैटर्न भी आ चुका है, अब किसी वैल्यू का कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में, दैट मींस व्हाट सर, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए तो सारी चीजें सर इसलिए मैं सबको अलग ले रहा हूं ताकि आपको नोट्स पूरी प्रॉपर मिले। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखते हैं सर, दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। आई एम चेकिंग दिस वन, ठीक है। चलिए तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू व्हाट सर, 0, ठीक है। चलिए मुझे क्या पैटर्न चाहिए सर, ये वाला पैटर्न चाहिए, तो ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक डॉलर हैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, मुझे ये चाहिए पैटर्न, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था सर, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, पैटर्न को रिफर करके कोड को एग्जीक्यूट करना है। आई बात समझ में, हाँ, तो इस बात को जरा अच्छे से दिमाग में रखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इस पैटर्न को ले रहा हूँ, मुझे पहले क्या चाहिए सर, एस्ट्रिक चाहिए। तो प्रोसेस P1 को क्या कर रहा हूँ कि भैया आप डाउन कर लो, एस्ट्रिक प्रिंट करो, तो आई विल चेंज कलर। तो ये क्या करेगा भैया, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 1 हो जाएगा सर, ठीक है। इज 1 इक्वल्स टू 2, नो सर, देन सिग्नल ऑन a, ठीक है सर। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, वेट ऑन b, यानी कि सर यहाँ पर सर क्योंकि b का वैल्यू 0 है तो प्रोसेस P1 हो जाएगा आपका ब्लॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रोसेस P2 आता है, वेट ऑन ए, पॉसिबल, यस पॉसिबल, प्रिंट एस्ट्रिक, चलो ठीक है सर, क्योंकि दो तो कवर हो चुके हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, x का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो ये 2 हो जाएगा। इस 2 इक्वल्स टू 2, आंसर इज यस, तो क्या हो जाएगा भैया, प्रिंट डॉलर, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, सिग्नल ऑन बी कर रहे हैं, सिग्नल ऑन बी जैसा करेगा तो बी के अंदर जो क्यू है, ये जो क्यू एल में नाम दे रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, P1 अनब्लॉक हो जाएगा, P1 अनब्लॉक हो जाएगा, और P1 को सर मैं यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्नल ऑन ए करेगा, हाँ ठीक है सर, करने दो, बहुत अच्छी बात है। फिर वेट ऑन बी करके प्रोसेस P2 हो गया यहाँ पर ब्लॉक, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गया, मुझे चाहिए सर एस्ट्रिक चाहिए। अगर मैं P3 रन करता हूं तो, सॉरी मुझे हैश चाहिए, अगर मैं P3 रन करता हूं तो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, तो P3 को रन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए सर, हैश चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो P1 अनब्लॉक है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, P1 को बोल रहा हूँ कि भैया आप मुझे हैश प्रिंट करके दे दो, तो उसने हैश प्रिंट किया। फिर सिग्नल ऑन बी किया, जैसा उसने सिग्नल ऑन बी किया P2 अनब्लॉक हो गया, और P2 को मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पर होल्ड करके रख रहा हूँ सर, ठीक है। चलिए अब P2 को होल्ड करने की वजह क्या है सर, क्यों वजह है, क्या वजह है, मुझे एस्ट्रिक चाहिए।
P2 तो मुझे एस्ट्रिक नहीं दिला सकता, लेकिन P3 ऐसा प्रोसेस है जो मुझे दिला सकता है, इसलिए मैं चांस किसको दे रहा हूँ भैया, P3 को दे रहा हूँ। तो P3 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, डाउन ऑन ए करेगा, हाँ ठीक है करने दो, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, हाँ करने दो, कोई बात नहीं सर। उसके बाद क्या करेगा सर, एक्स का वैल्यू 3 होगा, होने दो। अब क्या सर 3 इक्वल्स टू 3 सर, आंसर इज नो, सॉरी 3 इक्वल्स टू 2 आंसर इज व्हाट सर, नो। तो ये क्या करेगा भैया, सिग्नल ऑन ए कर देगा, हाँ करने दो, ठीक है। वेट ऑन बी करेगा, यानी कि सर यहाँ पर प्रोसेस P3 होगा ब्लॉक। क्यों सर, क्योंकि बी का वैल्यू अभी भी 0 है, बी का वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है। अब देखो प्रिंट हैश, तो मुझे हैश प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, देखो P2 क्या कर रहा है भैया, हैश प्रिंट कर रहा है, फिर सिग्नल ऑन बी करेगा, जैसा सिग्नल ऑन बी करेगा P3 अनब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद वो भी हैश प्रिंट करेगा, हाँ करने दो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करेगा भैया, सिग्नल ऑन बी करेगा। क्या बी के ऊपर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड है, नहीं है, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर जो पैटर्न हमें चाहिए वो पैटर्न अभी आ चुका है, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलिए, यानी कि सर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब देखते हैं सर ये सी और डी का मतलब क्या है सर, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सी नाउ आई एम ट्राइंग विद व्हाट्स सी ऑप्शन, ठीक है। चलो देखते हैं भैया सी ऑप्शन में क्या है। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 and x equals to what sir, 0. Okay, fine. So which option I am trying sir, asterisk, asterisk, dollar, hash, hash, asterisk, hash, ठीक है। चले, मुझे ये पैटर्न चाहिए। आपको अब आपको एक आइडिया तो होगा, हो चुका होगा कि भैया सर कुछ नया काम नहीं कर रहे, कोई दिमाग वाला काम नहीं है, सर स्ट्रिंग को देख रहे हैं और उसी तरह से सर प्रोसेस को नचवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी दिस वन। मैं प्रोसेस ए को चांस दे रहा हूँ, प्रोसेस P1 को चांस दे रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। ये क्या करेगा भैया, डाउन ऑन ए करेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, हाँ करने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी, होने दो सर। इज 1 इक्वल्स टू 2 आंसर इज नो, देन स्किप दिस स्टेटमेंट, सिग्नल ऑन ए। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वेट ऑन बी, वेट ऑन बी, तो क्या हो जाएगा भैया, वेट ऑन बी का मतलब बी का वैल्यू क्या है सर, 0 है। तो जाहिर सी बात है भैया, जाहिर सी बात है, एज ए प्रोसेस P1 यू विल गेट ब्लॉक। दिस इज व्हाट सर, QL फॉर द B1, ठीक है। क्यू हर एक सेमाफोर का एक क्यू होता है, जो कि हमने सेमाफोर में सीखा था, वही क्यू है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, प्रोसेस P2 आ रहा है, वो क्या करेगा भैया, डाउन ऑन ए करेगा, हाँ करने दो। उसने वो फिर एस्ट्रिक प्रिंट किया, करने दो सर। उसने x का वैल्यू 1 से 2 किया, करने दो। इस 2 इक्वल्स टू 2 आंसर इज व्हाट सर, यस, देन प्रिंट व्हाट सर, डॉलर, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है सर, सिग्नल ऑन बी किया उसने, सिग्नल ऑन बी जैसा किया सर, P1 हो गया अनब्लॉक। में P1 को अभी यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ P1 को मैं प्रीएम्प्ट कर दिया मैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करने नहीं किया। जैसा अनब्लॉक होगा मैं उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा भैया, देखो P2 क्या कर रहा है, सिग्नल ऑन ए कर रहा है, हाँ करने दो, कोई बात नहीं सर। बी का वैल्यू क्या है सर, अभी भी 0 है, तो P2 यहाँ पर ब्लॉक हो गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, अब देखो, अब मुझे यहाँ तक अगर आप देख रहे हो सर, तकरीबन बार मैं यही चीज को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि सर इनिशियली क्या है सर, एस्ट्रिक एस्ट्रिक डॉलर, इस तरह से चीजें, ठीक है। अब मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस को चलाऊंगा। मुझे क्या प्रिंट करना है सर, हैश प्रिंट करना है। तो हैश प्रिंट करने के लिए जाहिर सी बात है, मैं P3 को लूंगा तो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। तो मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ, यस, प्रोसेस P1 की हेल्प ले रहा हूँ। प्रोसेस P1 क्या कर रहा है सर, हैश प्रिंट करवा रहा है, हाँ ठीक है सर। उसके बाद क्या क्या, सिग्नल ऑन बी किया, तो ये क्या हो गया भैया, ये अनब्लॉक होगा, ये अनब्लॉक होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, प्रोसेस P2 यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, प्रोसेस P2 अनब्लॉक हो चुका है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे सर हैश चाहिए, तो जाहिर सी बात है P2 ला कर दे सकता है मेरा हैश, ठीक है। चलिए, तो मैं P2 को बोल रहा हूँ कि भैया आप हैश प्रिंट करवा दो, हाँ करवा दिया उसने, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या किया भैया, सिग्नल ऑन बी किया, तो बी का वैल्यू क्या है सर, अब क्या बी पर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड है सर, नहीं है, तो उसको क्या वैल्यू हो जाएगी भैया, 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस P2 भी खत्म, P1 भी खत्म, P2 भी खत्म। अब नाउ वी रिमेन विद व्हाट सर, ओनली वन प्रोसेस, दैट इज P3। P3 को ले रहा हूँ सर, वेट ऑन ए, पॉसिबल, हाँ यस सर पॉसिबल। प्रिंट एस्ट्रिक, पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 इक्वल्स टू 2 आंसर इज व्हाट सर, नो। देन क्या हो जाएगा, सिग्नल ऑन ए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, ठीक है। और वेट ऑन b, इस बार b का वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो ये 0 सेट हो जाएगा। और सक्सेसफुली P3 क्या करेगा भैया, हैश प्रिंट करेगा, और उसके बाद सिग्नल ऑन बी करके, क्योंकि बी पर कोई ब्लॉक भी नहीं है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले पहले ही हमें अपना आंसर मिल चुका है, तो कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर इज फिनिश। यानी कि सर थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है सर, पॉसिबल है।
ये वाला पैटर्न भी पॉसिबल है, ये वाला पैटर्न भी पॉसिबल है, ये वाला पैटर्न भी पॉसिबल है, लास्ट पैटर्न वी विल सी, लास्ट पैटर्न वी विल सी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है लास्ट पैटर्न। अब मुझे क्या चाहिए भाई, अब मुझे चाहिए एस्ट्रिक 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 डॉलर हैश हैश हैश। ठीक है, चलिए जो कि पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए एमएसक्यू क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। नाउ वेट ऑन a पॉसिबल, यस पॉसिबल, प्रिंट एस्ट्रिक। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, करने दो। x का इज 1 इक्वल्स टू 2, आंसर इज नो। देन सिग्नल ऑन a, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, a का वैल्यू 1 कर रहा हूँ, b का वैल्यू वैसे भी 0 है, तो प्रोसेस p1 क्या हो जाएगा भैया, इसके q पर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अभी मैं प्रोसेस p2 को चांस दे रहा हूँ, तो p2 क्या कर रहा है भैया, डाउन ऑन a कर रहा है, दैट मींस वेट एंड प्रिंटिंग एस्ट्रिक। चलो ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, ये 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखो, जब x का वैल्यू 2 है, इस 2 इक्वल्स टू 2, यस, जैसा ये 2 इक्वल्स टू 2, तो ये डॉलर प्रिंट करेगा भैया, डॉलर प्रिंट करेगा। आई बात समझ में? तो यानी कि सर अगर ये डॉलर प्रिंट कर रहा है तो एस्ट्रिक प्रिंट करने की कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो हम अब एक काम करते हैं सर, अब एक काम करते हैं, इसने जैसा 2 किया इसका वैल्यू, मैं इस प्रोसेस P2 को यहीं पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, प्रीएम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं किसको चांस दूंगा सर, अगर मैं प्रोसेस P3 को चांस दे रहा हूं, तो क्या प्रोसेस P3 वेट ऑन A कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि A का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज 0। यानी कि सर दो चीजें हो रही हैं, या तो आप डॉलर प्रिंट करवा लो, अगर नहीं करवाना चाहते, आपको एस्ट्रिक चाहिए, तो आपको P3 को लाओ। लेकिन P3 जब आ रहा है तो उसको A का वैल्यू 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर सिग्नल ऑन A अभी तो हुआ ही नहीं। आई बात समझ, सिग्नल ऑन A हुआ ही नहीं, तो इसलिए सर A का वैल्यू 0 होने की वजह से P3 वहां पर ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि सर आप दो तरह से भी देख लो, तो ये पैटर्न तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, this is not possible, and all these three are what's are possible, which we have seen actually. Hope you understood this one. ठीक है, चलिए लेट्स हो। सो इसलिए सर हर चीज को मैंने क्या किया कि एक एक स्लाइड देकर अलग अलग रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वाला पैटर्न से 2003 का क्वेश्चन है। सपोज वी वांट टू सिंक्रोनाइज टू कॉन्करेंट प्रोसेसेस P and Q यूजिंग बाइनरी सेमाफोर्स S and T. The code for process P and Q is shown below, sir. This is the code. Okay, fine. देखते हैं, synchronization statement can be inserted only at point W, X, Y and Z. Which of the following will always leads to an output string what, sir? 0011 0011 0011. That means what, sir? मुझे इस पैटर्न को रिफर करते हुए जो भी उसने स्ट्रिंग दी है, मुझे इस कोड को चलाना पड़ेगा। अब उस कोड को चलाने के लिए क्या है, यहाँ पर देखो उसने वो बोल रहा है कि कोड तो चला लो, लेकिन कोड के जो यहाँ पर जो स्लॉट्स दिए गए ना, यहाँ पर आपको ऑपरेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्या ऑपरेशन रखने पड़ेंगे वहां पर जहां पर ये एग्जैक्टली कोड ये पैटर्न को जनरेट कर पाए, दैट्स इट, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अब देखो, मुझे चाहिए भाई 00 फिर 11 00 11 00 11। यानी एक बात पक्की है सर, पहले P प्रिंट होना चाहिए, फिर Q प्रिंट होना चाहिए। जब P प्रिंट हो रहा है उस टाइम पे Q प्रिंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि P ने 0 प्रिंट किया, मैं इसके बाद P को प्रीएम्प्ट कर दिया, फिर Q प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर, अगर मुझे प्योरली P एग्जीक्यूट करना है, तो जब P प्रिंट हो रहा है तो Q का दरवाजा बंद रखना चाहिए, और जब Q प्रिंट हो रहा है तो P का दरवाजा बंद रखना चाहिए। ये चीज अच्छे से याद रख लो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर देखो, अगर आप गौर करके देख रहे हो, PQ 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 स्ट्रिक ऑल्ट्रेशन वाला पैटर्न आ रहा है। एक एल्गोरिथम हमने देखा था सर, स्ट्रिक ऑल्ट्रेशन। ठीक है, प्रोसेस PI एंड PJ, टर्न इज नॉट इक्वल्स टू I एंड टर्न इज नॉट इक्वल्स टू J, वो वाला स्ट्रिक ऑल्ट्रेशन जहां पर PI PJ एग्जीक्यूट हो रहे थे, बिल्कुल कुछ उस तरह से यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर मैं जो भी ऑपरेशन रखूंगा उस वेरिएबल का वैल्यू 1 रहेगा, और जहां पर जो भी ऑपरेशन रखूंगा उस वेरिएबल का वैल्यू क्या रहेगा भैया, 0 रहेगा इनिशियली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं सर, पहले ऑप्शन 1 लेता हूं, जो कि गलत है, लेकिन क्यों गलत है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी दिस वन, फर्स्ट वन P ऑफ S। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, V ऑफ S। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है सर, P ऑफ T एट Y। हाँ ठीक है सर, उसके बाद क्या है सर, V ऑफ T एट Z।
और क्या है सर यहाँ पर एस और टी इनिशियली 1 है, एस इक्वल्स टू 1, टी इक्वल्स टू 1, यानी कि सर एस और टी 1 बोलने का मतलब ये है कि भैया दोनों प्रोसेस के लिए दरवाजा खुला है। यस, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए दोनों प्रोसेस के लिए दरवाजा खुला है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप बिना कुछ करे, बिना सॉल्व करे भी इस तरह के एनालिसिस से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी बोला कि दरवाजा किसका खुला है, किसका बंद है। आपको क्लिक होगा कि भैया हाँ, अगर दरवाजा दोनों के लिए खुला है तो दोनों में से कोई भी प्रिंट कर सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ यही पैटर्न चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे, क्योंकि एक तो करना बनता है। ये क्या होगा भैया, डाउन ऑन एस पॉसिबल, यस पॉसिबल, तो पी अंदर गया। ठीक है, ये क्या करा भैया, डाउन ऑन टी पॉसिबल, पॉसिबल क्योंकि दरवाजा खुला है तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे सर, इसने 0 प्रिंट किया, मैंने इस प्रोसेस को यहां पर प्रीएम्प्ट कर दिया, इसने 1 प्रिंट किया, फिर मैंने इस प्रोसेस को यहां पर प्रीएम्प्ट कर दिया, फिर इसने 0 प्रिंट किया, फिर इसने 1 प्रिंट किया। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, लेकिन आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पैटर्न, आई वांट ओनली 0 0 1 1 0 0 1 1, लेकिन मुझे कुछ और ही आ रहा है सर, मिक्स आ रहा है मुझे, 0 1 0 1 0 1, या फिर आपको 1 1 0 0 भी आ सकता है। हालांकि 0 0 1 भी आ सकता है, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि हर बार 0 0 1 ही आएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन, लेकिन मुझे क्या चाहिए सर, इट ऑलवेज लीड्स टू एन आउटपुट स्ट्रिंग, मुझे हमेशा यही चाहिए, मुझे दूसरा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे 0 0 1 1 ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के दरवाजे खुले हैं, इस तरह से सीखो सेमाफोर का, छोटी छोटी स्टोरी से टॉपिक को जुड़ाना सीखो, तो तभी आपको हमेशा याद भी रहेगा और सीखने में मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भैया क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सर एस और टी का वैल्यू इनिशियली 1 रहने की वजह से दोनों का दरवाजा खुला था, इसलिए हमें इस तरह का मिक्स स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन इस आंसर को सर याद रखना, क्योंकि ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है, इसके बाद इसी डेटा पे और एक क्वेश्चन है, हम वहां पर देखेंगे सर इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखो। नेक्स्ट वन, यानी कि सर एस और टी का वैल्यू जहां पर भी 1 रहेगा मैं उसको हटा दूंगा, ये नहीं हो सकता। और यहां पर भी देखो एस और टी का वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मुझे क्या चाहिए सर, एस का वैल्यू 1 चाहिए, टी का वैल्यू 0 चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर, देखो यहाँ पर एस का वैल्यू 1 है और टी का वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ सर एस का वैल्यू 1 है और टी का वैल्यू 0 है, तो दोनों में से फिर है कौन सा आंसर, दोनों में से है कौन सा आंसर, देखते हैं देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फोर्थ ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, लेकिन ये रॉन्ग रहने की वजह से सर बी क्यों करेक्ट है आपको समझ में आएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग आई बात समझ में सर, डी रॉन्ग, फोर्थ वन रॉन्ग रहने की वजह से आपको ये समझ में आएगा भैया कि बी क्यों करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं सर अभी के लिए, पी ऑफ एस वी ऑफ टी दिया है उसने यहाँ पर। ठीक है सर, हाँ, पी ऑफ एस वी ऑफ टी, पी ऑफ टी, वी ऑफ टी। ठीक है, एस का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 0। अब देखो, डाउन ऑन एस पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्या ये कर पाएगा सर सक्सेसफुली डाउन, अगर करेगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि टी का वैल्यू 0, लेकिन हम उसको करवाते नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या किया सर उसने 0 0 प्रिंट, 0 पहले प्रिंट किया। मैं करता हूं सर, मैं यहाँ पर प्रियम्प्ट करना चाहता हूं तो कर लो, कोई बात नहीं, टी का वैल्यू अभी भी 0 है तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलिए, फिर से आपको वापिस आना पड़ेगा, फिर 0 प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ, कर दिया आपने। फिर क्या किया सर, अपॉन टी, बाय परफॉर्मिंग अपॉन टी इनडायरेक्टली इट इज गिविंग चांस टू व्हाट्स क्यू। ठीक है, चलिए, तो क्यू ने क्या किया सर, उसने क्या किया, क्योंकि उसने अपॉन टी किया था तो टी का वैल्यू क्या है सर 1 है, ये क्या करेगा भैया, डाउन ऑन टी करेगा। हाँ, करने दो, उसके बाद क्या करेगा सर 1 प्रिंट करेगा। सर मैं यहाँ पर प्रीएम्प्ट करना चाहता हूँ, कर लो, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा भैया, क्या इसका वैल्यू अभी 1 है सर, नहीं 0 है, तो वो तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो आपको वापस आना पड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, देखो यहाँ पे वी ऑन टी, वी ऑफ टी, बाय परफॉर्मिंग वी ऑफ टी सर, दैट मीन्स व्हाट सर, इट इज गिविंग चांस टू हिमसेल्फ ओनली, इट इज गिविंग चांस टू हिमसेल्फ ओनली, बड़ा सेल्फिश प्रोसेस है सर। ठीक है, चलिए, पी ने उसको चांस दिया था, प्रोसेस पी ने क्यू को चांस दिया था बाय परफॉर्मिंग व्हाट सर, अपॉन टी, अपॉन टी, लेकिन ये क्या कर रहा है सर, अपना खत्म होने के बाद फिर अपने आप को ही चांस दे रहा है। आई बात समझ में? तो जिसकी वजह से हो क्या गया भैया, जिसकी वजह से हो क्या जाएगा, आपको 1 1 1 1 1 1 इस तरह का पैटर्न है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। होना क्या चाहिए था सर, होना क्या चाहिए था सर, उसूल के हिसाब से
अपॉन टी करने के बजाय, क्योंकि इसको पी का दरवाजा खोलना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपॉन टी नहीं होना चाहिए था सर, अपॉन एस होना चाहिए था। अगर अपॉन एस होता तो क्या होता था सर, क्यू इसको चांस देता था सर, आई बात समझ, क्यू इसको चांस देता था। और वही चीज सर यहाँ पर है, जेड जेड पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर जेड पर अगर आप देखते हो तो वी ऑफ एस है सर, यहाँ पर देखो वी ऑफ एस है, यहाँ पर क्या है सर, इस ऑप्शन में वी ऑफ टी है लेकिन यहाँ पर वी ऑफ एस है, जिसकी वजह से देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर वी ऑफ एस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप ऑप्शन बी लेते हो तो इनडायरेक्टली इट इज गिविंग चांस, इनडायरेक्टली इट इज गिविंग चांस टू व्हाट्स द प्रोसेस पी, आई बात समझ में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, हमेशा पैटर्न आपको 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 इस तरह का ही पैटर्न आएगा और कुछ नहीं आएगा। वंस अगेन मुझे ये पैटर्न चाहिए, ठीक है, मेरे कोड में, तो दो प्रोसेस इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, सेमाफोर यूज कर रहा हूँ। तो सेमाफोर यूज करने के बाद ये ऑपरेशंस जो लगा रहा हूँ सेमाफोर के, विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्चुअली, ठीक है, दैट इज सेकंड वन इज करेक्ट। तो हो क्या गया भैया, इसकी वजह से दो प्रोसेस, इस सेमाफोर ऑपरेशन की वजह से दो प्रोसेस प्रॉपर्ली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कॉल्ड व्हाट्स अ सिंक्रोनाइजेशन। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बोला था कॉमन डेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है। अब क्या सर यहाँ पर भी देखो, गौर करके देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंश्योर दैट द आउटपुट स्ट्रिंग नेवर कंटेन्स ए सब स्ट्रिंग, आई सी हियर, सब स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म 0 1 power n and what sir 0, and next one is what sir 1 0 power n and 1 where n equals to odd, where n equals to what sir odd। ओके चलिए देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं क्या है क्या नहीं देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या होगा, पी ऑफ एस, तो मुझे सर क्या होना चाहिए, इस तरह का पैटर्न नहीं आना चाहिए, वेर एन इक्वल्स टू ऑड, और ऑड का मतलब क्या है सर, एन का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, या फिर 3 नहीं होना चाहिए, या फिर 5 नहीं होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं भैया, वही वही खेल है सर, मुझे ऑपरेशंस को सब्स्टिट्यूट करना है, ऑपरेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स सी फर्स्ट आई एम ट्राइंग विद द ऑप्शन ए, ठीक है, मैं ए ऑप्शन दैट मींस 1, ठीक है, पी ऑफ एस ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या किया सर, मैंने वी ऑफ एस ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया सर, पी ऑफ टी ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ठीक है कर लो सर। वी ऑफ टी ट्राई कर रहा हूँ सर, हाँ ठीक है कर लो। एस एन एस और टी का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर टी का वैल्यू, एंड आई थिंक दिस एस इज देयर हियर, एस इज देयर हियर, ओके फाइन, एस इज देयर बिकॉज क्योंकि आप एस सेमाफोर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर एंड या एस मिस हो चुका है क्वेश्चन में, ओके। एस एंड टी इनिशियली व्हाट्स आर 1, एस एंड टी इनिशियली 1, और सभी देखो सभी ऑप्शन में एस एंड टी है, तो वहां पर भी है, मुझे पता है एक्चुअली, ठीक है। तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात। तो अब यहाँ पर देखो एस और टी का वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, एस और टी का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब सर दरवाजा दोनों के लिए खुला है, इस तरह से याद रखो, छोटी छोटी स्टोरी से याद रखो, बात खत्म है, कुछ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए कि सिंक्रोनाइजेशन ये है वो है फलाना है ढिमका है, कुछ नहीं है, ठीक है। नो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, ठीक है। देखो पी क्या किया है सर, डाउन ऑन एस किया, इसने क्या किया सर, डाउन ऑन टी किया, तो ये क्या करेगा सर, प्रिंट 0 प्रिंट करेगा, फिर मैं इसको यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, फिर ये क्या करेगा सर 1 प्रिंट करेगा, फिर मैं इसको यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, फिर ये क्या करेगा सर 0 प्रिंट करेगा, फिर ये क्या करेगा सर 1 प्रिंट करेगा, फिर दोनों अप कर देंगे, ठीक है। चलिए लेकिन उसने क्या बोला है कि सर मुझे इस तरह का सब स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन आप गौर करके देखो यहाँ पर इस कहानी में देखो 1 का पावर क्या है सर, 1 है, एंड 1 इज व्हाट सर ऑड, तो यहाँ पर सर सब स्ट्रिंग आ रही है। और अगर आप गौर करना चाहते हो तो इस तरह से भी गौर करके देखो, 0 का पावर क्या है सर, 1 है, दैट मींस व्हाट सर 1 इज ऑड, that means I am getting what's a substring, so that's why option 1 is wrong। अब क्यों ऐसा रॉन्ग है सर, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि सर यहाँ पर इनिशियली एस और टी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी इनिशियली एस और टी का वैल्यू 1 है, यानी कि सर दोनों के लिए दरवाजा खुला है। जब दोनों के लिए दरवाजा खुला रहेगा तो इस तरह की मिक्स स्ट्रिंग आएगी, जो कि मैंने कुछ देर पहले भी यहाँ पर भी बताया था कि इसको याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड रिलेशन में, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन। अब क्या है सर, ये भी रॉन्ग है सर, क्योंकि यहाँ पर फिर दोनों का दरवाजा खुला है सर, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर सिर्फ ये वाला देखो पूरी जगह पर सर क्या किया उसने, एस वेरिएबल यूज किया, तो यहाँ पर सिर्फ एस इनिशियली 1 है। यहाँ पर मैंने क्यों बोला था सर कि एस मिस हो रहा है, देखो यहाँ पर
एस यूज किया उसने किया, टी भी यूज किया उसने किया, लेकिन यहाँ पर टी है एंड इनिशियली 1 है, तो यानी कहीं ना कहीं सर यहाँ पर एस है, मुझे पता है, ठीक है ठीक है, तो उसने 2 वेरिएबल यूज किया तो 2 वेरिएबल का भी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर बाइनरी सेमाफोर है और एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो भैया एक बात पक्की है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो एस लेना है ना, वैसे भी देखते हैं। मैं पी ऑफ सॉरी पी ऑफ एस, वी ऑफ एस, पी ऑफ एस, वी ऑफ एस, ठीक है, वेयर एस इक्वल्स टू व्हाट सर 1। अब देखो क्या करना है, चलो पी से प्रिंट करवा, डाउन ऑन एस, इसने 0 प्रिंट किया, सर मैं प्रियम करना चाहता हूं, कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि सर एस का वैल्यू अभी 0 है, क्यू तो नहीं आ सकता, आपको फिर वापस आकर फिर दूसरा 0 भी प्रिंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर अपॉन एस किया आपने, ठीक है, तो ये होगा सर 1। अब आप किसको प्रिंट करना चाहते हो, चलो क्यू को प्रिंट करवा लो, डाउन ऑन एस, उसने क्या किया सर 1 प्रिंट किया, फिर वो 1 प्रिंट किया, फिर उसने अपॉन एस किया। अब आप किसको प्रिंट करना चाहते हो, सर मैं क्यू को फिर से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कर लो कोई बात नहीं, उसने डाउन किया, फिर 1 1 प्रिंट किया, फिर उसने अपॉन किया, ठीक है। अगर आप इसको चांस दे रहे तो ये फिर क्या करेगा सर, 2 0 और ऐड करेगा, लेकिन किसी भी शक्ल में सर, किसी भी शक्ल में अगर आप देख रहे हो सर, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, मैं यहाँ पर लेता हूँ 0 0 1 1 1 1, और अगर आप उसको पी को चांस देंगे तो और एक 0 0 आ सकता है, ठीक है। चलिए वैसे ही आ गया। अब आप किसी भी पैटर्न में अगर आप देख लो सर, ये वाला पैटर्न, क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको 0 1 0 वाला पैटर्न आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 वाला पैटर्न देखते हैं, 1 वाला पैटर्न, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो 1 वाला पैटर्न, क्या आपको 1 0 1 0 तक तो है, लेकिन क्या यहाँ पर 0 है, क्या यहाँ पर 1 है सर, यहाँ पर इस तरह का 1 है, नहीं है, यहाँ पर 0 है, यानी कि सर ये पैटर्न आ ही नहीं रहा, ये पैटर्न आ ही नहीं रहा। दैट मीन्स व्हाट सर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एक्चुअली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सिंपल सर स्टोरी के बारे में बोलूं सर, मिक्स स्ट्रिंग कब आ सकती है सर, जब दोनों के लिए दरवाजा खुला हो, और अगर कहीं ना कहीं सर अगर आप इस तरह के सब स्ट्रिंग देख रहे हो 0 1 1 0 1, तो ये मिक्स स्ट्रिंग कब हो सकती है सर, जब दोनों प्रोसेस का दरवाजा खुला रहेगा, तो तब हो सकती है, हमने कई बार देखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे ही होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं कि भैया ऑप्शन सी है, डी है, हो गया खत्म, नहीं है, ये मतलब नहीं है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि क्या इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ और भी आप सोच सकते हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं जानता हूँ कि सर टाइम ले रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा पढ़ो कि सर फिर उसके बाद इसकी साइड में वापस आने की जरूरत ना पड़े, फिर ये सर ऐसा करेंगे तो कैसा, कोई जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूँ सुन लो और खत्म कर लो बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, पॉसिबल वैल्यूज, थोड़ा सा पानी ले लो। चलो अभी देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो तो पहला वाला देखते हैं। A shared variable x initialized towards 0 is operated on by 4 concurrent processes w, x, y, z as follows. Each of the process w and x read x from what's memory. W and x read x from memory. Okay, which x are small x. ठीक है चलिए, and increment by 1, increment by 1, तो ये क्या करेंगे सर, x क्या करेगा, x plus 1 कर देगा, सॉरी w क्या करेगा, x plus 1 कर देगा, और ये भी क्या करेगा भैया, x plus 1 कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, and increment by 1 store it to memory and then what's the terminate each of the process y and z sir, y ये हो गया और z ये हो गया सर, ठीक है। चलिए read x from memory and decrement by 2, that means what सर, ये क्या करेंगे सर, x minus 2 and x minus 2 करेंगे, ठीक है। चलिए and store it to what's our memory and then terminate each process before reading x value, x invokes the p operation, that is what's our wait operation or down operation you can say, on a counting semaphore s and
ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भैया, वेट या पी बोलो, मैं इसको सर पी लिख रहा हूं यहाँ पर, वेट ऑपरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, या फिर आप वेट ही लिखना चाहते हो सर ऐसा क्यों, तो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कर लो, वेट ऑन एस, वेट ऑन एस, वेट ऑन एस, वेट ऑन एस, ठीक है। चलिए ऑन सेमाफोर आफ्टर and invokes the V operation on signal operation on semaphore S after restoring x okay, after restoring x to the WhatsApp memory, fine। तो ये क्या कर रहे हैं भैया, सिग्नल ऑपरेशन भी कर रहे हैं लेकिन आफ्टर एक्सटोरिंग x टू द मेमोरी, सिग्नल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सेमाफोर एस इज इनिशियलाइज टू 2, सेमाफोर एस इज इनिशियलाइज टू 2, तो काउंटिंग सेमाफोर है विच इज इनिशियलाइज टू व्हाट्सएप 2, तो एस इज इनिशियलाइज टू 2, ठीक है। चलिए, what is the maximum possible value, maximum possible value of x after all the process completes the execution, that means what sir मैंने बोला था कि possible values क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसमें डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज भी हो सकते हैं, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इस तरह का एक पैटर्न, ठीक है। तो ये सर गेट 2013 में पूछा था। अभी देखते हैं सर, ये सारे क्वेश्चन को सर मैंने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर, ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, सी है, पहला प्रोसेस आएगा सर, मुझे मैक्सिमम वैल्यू कवर करना है। देखो, मुझे मैक्सिमम वैल्यू कवर करना है तो एक चीज मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैसे, काउंटिंग सेमाफोर है ऊपर, हाँ सी सही है, तो एक से ज्यादा प्रोसेस एक्टिव हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है तो एक से ज्यादा प्रोसेस, दो प्रोसेस एट ए टाइम एक्टिव हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है तो ऐसा इस तरह के कॉलम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्लस वाले कॉलम से शुरू करो, पहले प्लस वाले कॉलम से शुरू करो, और जितने भी प्लस के कॉलम है सर सभी को एक बार में कवर करो, लेकिन लास्ट प्लस के कॉलम को पहुंचने के बाद उसका वैल्यू मेमोरी अपडेशन से पहले पहले सर प्रीएम्प्ट कर दो, उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दो मेमोरी अपडेशन से पहले, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, उसके उस प्रोसेस के रजिस्टर में एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी नेगेटिव वाले कॉलम है, जितने भी नेगेटिव कॉलम है, यहाँ पर 2 है, इवन 2000 भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी को एक बार में निपटा दो, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस आओ उस प्रोसेस के, जो प्रोसेस आपने मेमोरी अपडेशन से पहले प्रीएम्प्ट कर दी। और अकॉर्डिंग टू द रेस कंडीशन सर हमने सीखा था कि जो बंदा लास्ट में आएगा सर वही विनर बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर क्या होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके बताता हूँ, स्टोरी बता दी, शॉर्टकट भी बता दिया, लेकिन एनीवे देखते हैं। देखो क्या होगा, वेट ऑन एस, तो ये क्या किया सर, 1 किया। एक्स का वैल्यू मेमोरी के अंदर कितना है सर, 0 है, तो ये क्या करा सर, एक्स का वैल्यू 1 को रीड किया, फिर उसने अपडेट किया, 1 किया, फिर सिग्नल ऑन एस किया, ये 2 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब मैं एक्स की मदद ले रहा हूँ सर, ठीक है, एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, एस का वैल्यू कितना है सर, 2 है, तो उसको 1 सेट कर रहा हूँ। तो एक्स का वैल्यू मेमोरी के अंदर कितना है सर, अभी मेमोरी के अंदर एक्स का वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या किया सर, उसको अपने रजिस्टर में कॉपी किया, आर एक्स रजिस्टर में, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे सर, इंक्रीमेंट करेंगे 2, ठीक है। लेकिन मेमोरी अपडेशन से पहले पहले सर मैं उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मेमोरी अपडेशन से पहले पहले हमने प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ये चीजें हमने सीखी थी सर, कहाँ पर सीखी थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर में सर, जब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 के कितने इंस्ट्रक्शन आए थे सर, लोड, लोड आया था, इंक्रीमेंट आया था, स्टोर आया था। तो हम क्या कर रहे हैं सर, लोड किया, इंक्रीमेंट किया, लेकिन स्टोरेज से पहले पहले क्या कर रहा हूँ सर, मेमोरी स्टोरेज से पहले पहले प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, इसके रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर करके बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं सर ये क्या करेगा, वाई, एस का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज 1, तो ये क्या करेगा भैया, वेट करेगा, 0 हो जाएगा। फिर इसने मेमोरी से क्या किया सर, व्हाट इज द एक्स वैल्यू राइट नाउ इनसाइड द मेमोरी, डोंट से 2, इट इज देयर स्टिल 1 ओनली, क्योंकि हमने मेमोरी अपडेशन तो होने ही नहीं दिया, ठीक है। चलिए, अगर मेमोरी अपडेशन होता सक्सेसफुली तो 2 होता, अभी हमने मेमोरी अपडेशन होने ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये 1 को रीड किया, -2 किया, तो जाहिर सी बात है -1 होगा, ठीक है। फिर उसने सिग्नल ऑन एस किया, जैसे कि मैंने बोला था
कि सारे नेगेटिव कॉलम वाले प्रोसेस को एक ही बार में कवर कर दो, तो मैं Z को ला रहा हूँ सर, ठीक है। तो उसने क्या किया सर, S का वैल्यू 1 से 0 सेट किया। फिर मेमोरी के अंदर कितना है सर, X का वैल्यू, X का वैल्यू -1 है, तो उसने क्या सेट किया सर, -2, दैट मीन्स व्हाट सर, -3, फिर सिग्नल ऑन S, दैट मीन्स इट इज 1। तो अगर आप देख रहे हो सर, W ने कंप्लीट किया, Y ने कंप्लीट किया, Z ने कंप्लीट किया, लेकिन X अभी कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप X को लाते हो तो क्या करेगा भैया, X को जब भी लाते हो तो राइट नाउ सर S का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये क्या करेगा भैया, सॉरी 1 है, 1 ही है, जहाँ पे था यहाँ का यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप इसको वापस लाते हो तो क्या करेगा सर, X को मेमोरी अपडेट कर देगा, मेमोरी अपडेट करेगा। तो मेमोरी के अंदर देखो क्या है सर, अभी X का वैल्यू राइट नाउ -3 है, लेकिन RX रजिस्टर के अंदर वैल्यू कौन सा है सर, RX रजिस्टर के वैल्यू अंदर जो है वो है सर आपका 2। तो ये क्या करेगा सर, 2 ले आकर पेस्ट कर देगा मेमोरी पर। मेमोरी पर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होते सर, रजिस्टर्स पे होते हैं, याद रहे। मेमोरी से सिर्फ वैल्यू को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। जब पेस्ट कर रहा हूं तो सर पहला कोई भी वैल्यू रहने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहा गया पेस्ट करो तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, फाइनल वैल्यू, उसके बाद सिग्नल ऑन एस हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट सर 2 हो जाएगा। और लेकिन फाइनल वैल्यू आपको क्या आ जाएगा भैया, मैक्सिमम 2 आएगा। यहाँ पर एक्स का रोल कुछ इस तरह से है सर, जहां पर हमने इस तरह से इसको प्रीएम्प्ट किया था, इस तरह से प्रीएम्प्ट किया था तो वो रुक गया था, ठीक है। चलिए, रुक गया था कुछ देर के बाद, और उसके बाद क्या किया सर, हमने वाई और जेड को कवर किया। जब फिर से एक्स वापस आया तो क्या किया सर, उसने बोला कि मैं नॉर्मल इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह से बोलता हूँ तो याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी समथिंग इन खलील्स पे, लेट्स सी समथिंग इन खलील्स पे, ओके फाइन। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, एक्स यहाँ पर बोल रहा है कि मैं वापस आ गया, अब क्या करेगा, अपडेशन तेरा फ्लॉप हुआ, अपडेशन तेरा फ्लॉप हुआ, अब क्या करेगा, मैं पहले से प्रीएम्प्टेड था, सुन ले, तू मेरी वैल्यू क्या अपडेट करेगा, मैं वापस आ गया, अब क्या करेगा। आई बात समझ में, कौन कह रहा है सर, ये एक्स कह रहा है। इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि देखिए आप वापस ला रहे हो एक्स को यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखने के लिए छोटी सी एक अटेम्प्ट थी, दैट इज इन खलील्स में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कुछ ना कुछ सोचो, ठीक है, जैसा है वैसा मत पढ़ो, सोचने का तरीका बदलो, ठीक है। चलिए, तो हो गया सर हमारा, कुछ नहीं। अगर देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ आपको, ठीक है। आंसर आ गया 2, नो डाउट हो गया सर। अगर मैक्सिमम की जगह अगर सेम डेटा पर वो मिनिमम वैल्यू बोलता तो क्या करते थे सर, सबसे पहले आपको नेगेटिव से शुरू करना है। तो एक्स का वैल्यू 0 है, 0 -2 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा सर, -4 होगा, लेकिन मेमोरी अपडेशन से पहले पहले उसको प्रीएम्प्ट करना है, ठीक है, प्रीएम्प्ट करना है वाई को, ठीक है। अब उसके बाद पॉजिटिव के जितने भी उसको जितने भी वैल्यूज कॉलम से उसको एक ही बार में कवर करो, वो सारे प्रोसेस कवर हो जाएंगे। फिर वाई के पास वापस आओ, तो वो क्या करेगा सर, अपने रजिस्टर में जो मिनिमम वैल्यू है विच इज व्हाट सर -4, वो लाकर प्रिंट कर देगा, और वही बात हो जाएगी सर, मैं वापस आ गया, अब क्या करेगा, अपडेशन तेरा फ्लॉप हुआ, अब क्या करेगा, मैं पहले से प्रीएम्प्टेड था, सुन ले, तू मेरी वैल्यू क्या अपडेट करेगा, ठीक है। चलिए, लेट्स सी दिस वन, लेट्स गो फॉर दिस वन सर, लेट्स गो फॉर दिस वन। Consider three concurrent processes P1, P2, P3 as shown below, which access a shared variable D that has been initialized to what sir 100। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन है सर, ठीक है, नया पुराना कुछ नहीं है सर, लॉजिकली जहां पर जो चीज फिट होने चाहिए उस तरह से आपके लिए फिट करके लाया हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया क्या करना है मुझे। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू डी का इतना है सर, शेड वेरिएबल डी कितना है सर, 100 है इनिशियली। द प्रोसेस आर executed on a uniprocessor system running a time shared operating system if the minimum and maximum possible values of D after the three processes have the completed executed are what sir, x and y। तो ये क्या है सर, x मिनिमम है और y क्या है सर, मैक्स है respectively, then the value of y minus x is what sir, dash, then the value of y minus x is what sir, dash। तो हम देखते हैं भैया क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। चलो, क्या करना है सर, मिनिमम करें या कैलकुलेट पहले मैक्सिमम करें, लेट्स सी मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना है सर, सबसे पहले नेगेटिव वाले कॉलम से शुरू करो। तो यहाँ पर एक ही प्रोसेस नेगेटिव है सर, ठीक है, एक ही प्रोसेस यहाँ पर नेगेटिव में है, तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। लेट्स सी दिस वन। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसको मेमोरी के अंदर डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू क्या है सर, चलो उसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। मेमोरी के अंदर जो डी का वैल्यू कितना है भैया, डी इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो इसने क्या किया सर, अपने रजिस्टर में R2 रजिस्टर के अंदर 100 कॉपी किया, फिर इसको अपडेट किया -50 से,
ठीक है, लेकिन मेमोरी अपडेशन से पहले पहले सर मैं उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। वही लॉजिक, कुछ नया नहीं है सर, पैटर्न सीखो, ठीक है। आंसर आना बड़ी बात नहीं है, पैटर्न आना बड़ी बात है, क्योंकि पैटर्न आने से क्या होता है, आपका बर्डन खत्म हो जाएगा, आपको प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या किया सर, मेमोरी अपडेशन से पहले पहले उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, इट्स ओके, फाइन, ग्रेट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं अभी। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले नेगेटिव कॉलम से शुरू किया अब और लास्ट वाले कॉलम तक गए, लेकिन यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो उसको मेमोरी अपडेशन से पहले पहले प्रीएम्प्ट किया। उसके बाद क्या करना है सर, जितने भी पॉजिटिव कॉलम है उसको एक ही बार में खत्म कर दो, ठीक है। तो एक ही बार में खत्म करते हैं। राइट नाउ व्हाट इज द डी वैल्यू सर, डी वैल्यू 50 मत बोलना, क्योंकि अभी भी 100 है, क्योंकि हमने मेमोरी अपडेशन किया ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा भैया, P1 100 प्लस 20 इक्वल्स टू व्हाट सर, कितना होगा, 120 होगा। और ये क्या करेगा भैया, 120 प्लस 10 इक्वल्स टू व्हाट सर, 130 होगा, ठीक है, 130 होगा। और जब इस प्रोसेस P2 को मैं वापस लाता हूं, तो क्या करेगा भैया, क्योंकि मेमोरी पर कितना था सर वैल्यू, 130 था, लेकिन ये अपने रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर देगा और फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 50 हो जाएगी। यानी कि सर फिर से वही बात, कौन सी बात सर, वापस आ गया, आप क्या करेगा, ठीक है। चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सर, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू सर, प्लीज टेल मी, लेट्स सी दिस वन, लेट्स सी दिस वन। वाई वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है सर, पॉजिटिव कॉलम से शुरू करना है। तो डी का वैल्यू कितना है सर, 100 है, 100 प्लस 20 120 हो गया। अब मैं यहां पर जा रहा हूं सर, अब यहां पर क्या कर रहा है सर, मेमोरी के अंदर डी का वैल्यू है 120। ये क्या करेगा सर, अपने रजिस्टर में कॉपी करेगा, R3 रजिस्टर दैट इज 120, और उसको प्लस भी करेगा, 130 हो जाएगा। लेकिन मेमोरी अपडेशन से पहले पहले मैं इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सर आपको पूरे प्रोसेस कंप्लीट करके ही आंसर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो एग्जीक्यूट कर लिया भाई आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, फिर मैं किसको चांस दे रहा हूँ सर, अब देखो मैक्सिमम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ सर, पहले पॉजिटिव वाले कॉलम से शुरू कर रहा हूँ, लास्ट पॉजिटिव कॉलम तक जा रहा हूँ, लेकिन मेमोरी अपडेशन से पहले पहले उसको मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। इज इट ओके, फाइन। उसके बाद क्या कर रहा हूँ सर, जितने भी नेगेटिव कॉलम हो उसको मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा। यहाँ पर एक ही है, लकीली और अनलकीली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू कितना है सर, 120 है। 120 माइनस 50 कितना हो गया भैया, 120 माइनस 50 अगर आप देखते हो तो जाहिर सी बात है 70 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या किया सर, इसने 70 कर दिया। डी का वैल्यू कितना किया सर, 70 किया। P2 भी खत्म, P1 खत्म, मैं फिर से प्रोसेस P3 को वापस ला रहा हूं, तो वो अपने रजिस्टर में जो भी वैल्यू है सर उसको पेस्ट कर देगा, वो हो जाएगी सर 130। यानी कि सर अगर आप गौर करके देख रहे हो, गौर करके देख रहे हो, y का वैल्यू है 130, x का वैल्यू है कितना भैया, x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना भैया, 50 है। तो उसने बोला कि सर y माइनस एक्स, तो 130 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना होगा भैया, आपका 80 हो गया है। तो आंसर इज व्हाट सर, 80। आंसर 80 है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है सर, जो चीजें बताई है उसको अच्छे से सीखो और आराम से सीखो, क्योंकि बहुत एफर्ट्स और एक्सपीरियंस लगता है इस तरह की चीजों को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, इसको देखते हैं भैया क्या करना है। कंसिडर द टू फंक्शंस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंटेशन शोन बिलो, ओके फाइन। ये इंक्रीमेंटेशन फंक्शन है सर, ये डिक्रीमेंटेशन फंक्शन है। देयर आर 5 थ्रेड्स एंड ईच इन्वोक्स व्हाट सर, इंक्रीमेंटेशन 1। तो यानी कि सर 5 थ्रेड्स है, वो क्या कर रहे हैं सर, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। 3 थ्रेड्स है, वो क्या कर रहे हैं सर, ईच इनवोकिंग व्हाट सर, डिक्रीमेंट वंस। तो क्या कर रहे हैं सर, डिक्रीमेंट वंस कर रहे हैं। यानी कि सर 5 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 बार डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है। ऑन द सेम शेड वेरिएबल एक्स, उस सेम शेड वेरिएबल एक्स को कर रहे हैं सर ये। द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट सर, 10। तो एक्स का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं सर, 10 ले रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, सपोज दैट देयर आर टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट सर सेमाफोर एस एज फॉलोज, ओके। तो रूल के हिसाब से सर जो एस सेमाफोर है उसका इंप्लीमेंटेशन 2 है। एक क्या है सर, एस इज अ बाइनरी सेमाफोर इनिशियलाइज टू व्हाट सर, 1। तो L1 के हिसाब से एस क्या है सर, 1 है, ठीक है। चलिए, और L2 के हिसाब से क्या है सर, 2 है, काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया। लेट VB एंड V1 एंड V1 V2 be the values of x at the end of what sir execution of all the threads with the implementation of what sir, this one and this one। यानी कि सर इसका सर V1 है और इसका क्या है सर, V2 है, ठीक है। चलिए रूल्स के हिसाब से रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस correspond to the minimum possible values of what sir, V1 and V2 respectively, ठीक है। minimum possible values of what sir, V1 and V2 respectively कितना होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है सर वो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ व्हाट सर, V1 एंड V2 पूछ रहा है। तो देखते हैं भैया मिनिमम। अब मिनिमम देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले
मैं क्या कर रहा हूँ सर, बाइनरी सेमाफोर L1 का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ सर, L1 कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर S का वैल्यू 1 है, ठीक है। चलिए अब देखो एक चीज पक्की है, बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है सर, बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर में एक डिफरेंस अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखना चाहते हो तो हाँ, काउंटिंग सेमाफोर में एक से ज्यादा प्रोसेस एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन बाइनरी सेमाफोर में एट ए टाइम सिर्फ एक ही एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 का वैल्यू 0 रहेगा। और काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो दो प्रोसेस एक्टिव रह सकते हैं, जो कि हमने कुछ देर पहले ही देखा था कॉलम वाली प्रॉब्लम्स में, ठीक है, जहां पर वैल्यू 2 आया था हमें, ठीक है। तो एक को मैंने ब्लॉक कर दिया था, दूसरे को रन कर रहा था, तो वो चीज हो सकती है काउंटिंग सेमाफोर में, लेकिन बाइनरी सेमाफोर में कभी नहीं हो सकता। बाइनरी सेमाफोर में क्या होगा सर, अगर आप देखते हो, मुझे क्या चाहिए सर, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर, मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मैं मिनिमम बोलूं या मैक्सिमम बोलूं सर, एक बात पक्की है कि सर एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके मैं दूसरे प्रोसेस को तो रन नहीं कर सकता। यानी कि सर जो रूल बताया था मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वाला, जो कि काउंटिंग सेमाफोर के साथ, वो सर बाइनरी सेमाफोर में नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी सेमाफोर में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्टिव रहेगा, दो नहीं रह सकते, ठीक है। तो जिसकी वजह से हो क्या जाएगा, सिंपल क्या है सर, और भी सिंपल चीज हो जाती है। ये ऑपरेशन को सर जितने जितने बार चलाना है चला लो, वो ऑपरेशन को जितनी बार चलाना है चला लो सर, जो वैल्यू आएगा वही आंसर रहेगा। क्योंकि ऐसा तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि आप एक वैल्यू को इसको डिक्रीमेंट कर रहे हो और मेमोरी से पहले अपडेशन से पहले प्रीएम्प्ट कर रहे हो, दूसरे प्रोसेस को आप चांस दे रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, एस का वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो इसने डाउन किया। एक्स का वैल्यू क्या है, इनिशियली 10 है, तो 10 होकर क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा, और उसने सिग्नल ऑन 1 किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, फिर दूसरा प्रोसेस आया सर, उसने भी क्या किया सर, डाउन ऑन एस किया, क्योंकि 3 डिक्रीमेंटेशन चल रहा है 3 थ्रेड का, तो दूसरा डाउन डाउन ऑन एस किया, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, ये 0 हो जाएगा, फिर ये डिक्रीमेंटेशन में क्या हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा, सिग्नल ऑन एस। फिर तीसरा थ्रेड आएगा सर, तीसरी बार डाउन, तो ये डाउन 0 हो जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा, और ये सिग्नल ऑन एस, ठीक है। तो 3 डाउन जो थे ये तो हो गए अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सेमाफोर, अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सेमाफोर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर इंक्रीमेंटेशन, अब देखते हैं इंक्रीमेंटेशन, इंक्रीमेंटेशन देख लो, ठीक है। डाउन ऑन एस पॉसिबल, यस पॉसिबल। तो हम क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, पॉसिबल, यस पॉसिबल। ये क्या कर रहा है सर, एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया 8, फिर सिग्नल ऑन एस किया उसने, 1 किया, क्योंकि मुझे 5 बार इंक्रीमेंट करना है, तो 7 + 5 कितने होंगे भैया, 7 + 5 होते हैं 12, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे 12 प्रूफ करना है। फिर दूसरा थ्रेड आया सर, उसने डाउन ऑन दिस किया, फिर उसने 9 किया, ठीक है, और उसने एस का 1 किया। फिर तीसरा थ्रेड आया सर, उसने डाउन किया, इसका वैल्यू 10 किया, ठीक है, फिर उसने अप किया। चौथा थ्रेड आया सर, उसने डाउन किया, फिर इसका वैल्यू 11 किया, ठीक है, फिर इसको अप किया, ये वाला, ठीक है। पांचवा थ्रेड आया सर, उसने डाउन किया, दैट मीन्स वेट मीन्स व्हाट्स आर डाउन, ठीक है। चलिए, मुझे आदत है सर एक्चुअली डाउन बोलने की, और इसका वैल्यू कितना है सर, 12 हो गया, और ये क्या हो गया, सिग्नल ऑफ दिस 1, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देख रहे हो सर, अगर आप देख रहे हो एट ए टाइम सिर्फ कितना हो जाए सर, आप मिनिमम बोल लो या मैक्सिमम बोल लो सर, वैल्यू एक ही रहेगी यहाँ पर, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्टिव रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे सर, देखो छोटा सा एक झलक देता हूँ। मान लो कि मैंने से यहाँ से शुरू किया था, s = 1, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिया था सर, मैं 10 दिया था, तो पहला प्रोसेस आया, डाउन ऑन s किया, अब ये डिक्रीमेंट कर रहा है, x का वैल्यू 9, ठीक है। चलिए, अब मैं प्रोसेस को यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर दूं या मेमोरी अपडेशन से पहले प्रीएम्प्ट कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आप दूसरा प्रोसेस चला सकते हो सर, नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर s का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू क्या है सर, 0 है, विच इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअली काउंटिंग सेमाफोर। जब इसका वैल्यू 2 हो तो आप एक से ज्यादा प्रोसेस को चला सकते हो वहां पर, ठीक है। चलिए, तो जिसकी वजह से सर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल से अंदाज में अगर बोलूं सर, फाइनल आंसर, जब भी बाइनरी सेमाफोर पे अगर क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना भैया। कितने बोला है सर उसने इंक्रीमेंटेशन, 5 इंक्रीमेंटेशन बोला है, 3 डिक्रीमेंटेशन बोला है, ठीक है। तो 5 बार इसको इंक्रीमेंट कर लो, कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार 15 को डिक्रीमेंट कर लो तो कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा, खत्म हो गई बात, कुछ करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अभी देखता हूं सर मैं ये सारे रूल्स बेस्ड ऑन व्हाट सर, काउंटिंग सेमाफोर, दिस वन, ठीक है। चलो देखते हैं भैया काउंटिंग सेमाफोर के हिसाब से, एस का वैल्यू कितना है भैया, 2 है। अब मुझे क्या सर, काउंटिंग सेमाफोर में क्या मिनिमम वैल्यू आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आप एक से ज्यादा प्रोसेस को एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सर एक ब्लॉक कर सकते हो, दूसरे को रन कर सकते हो, उसका मतलब ये बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, मुझे एक सर मिनिमम वैल्यू बोला गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, नेगेटिव कॉलम से शुरू करूंगा, वही लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो डाउन ऑन वेट ऑन दिस वन, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट,
सिग्नल ऑन एस, तो ये कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आप क्या करेगा सर, दूसरा थ्रेड आएगा डाउन करेगा इसको 1 करेगा, फिर ये डिक्रीमेंट करेगा x का वैल्यू कितना हो गया भैया 8 हो गया, फिर ये सिग्नल ऑन एस टू एस करेगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा थ्रेड आ रहा है सर वेट ऑन एस, दैट मींस व्हाट सर, दिस इज 1। ठीक है, फिर इसने डिक्रीमेंट किया 7, लेकिन सर मेमोरी अपडेशन से पहले पहले मैं क्या कर रहा हूं सर, इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, वो लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब जब मैं इसको मेमोरी अपडेशन से पहले पहले प्रीएम्प्ट कर रहा हूं तो क्या मैं इस प्रोसेस को रन कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मेरा एस का वैल्यू अभी भी 1 है, यहाँ पर एस का वैल्यू अभी भी क्या है सर 1 है मेरा यहाँ पर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अभी देखते हैं भैया क्या होगा क्या नहीं। वो प्रोसेस को मैं रन करूंगा। अब कितनी देर रन करूंगा सर, 5 इंक्रीमेंटेशन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपका फोकस रहे इस पर। डाउन करेगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा सर मेमोरी में 8 रहेगा, 7 नहीं होगा 8 रहेगा, क्योंकि सर हमने 7 होने से पहले पहले मेमोरी में अपडेशन किया था, तो एक्स का वैल्यू मैं सेपरेटली ले रहा हूँ 8। ठीक है, तो क्या करेगा भैया इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, उसके बाद एस का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा थ्रेड आएगा सर, उसने डाउन किया, फिर एक्स का वैल्यू कितना किया सर 10 किया, फिर सिग्नल ऑन 1 किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, तीसरा तीसरा है सर, उसने डाउन किया, फिर इसने 11 किया। ठीक है, फिर सिग्नल ऑन दिस वन किया, खत्म होगा। चौथा आ गया सर, उसने डाउन किया, फिर एक्स का वैल्यू क्या सर इंक्रीमेंट किया 12 हो गया, और सिग्नल ऑन एस किया ये 1 होगा। पांचवा आया सर डाउन, इसने डाउन किया, फिर एक्स का वैल्यू 13 कर दिया उसने। ठीक है, चलिए फिर सिग्नल ऑन एस किया सर। ठीक है, चलिए तो अभी कितना है सर एस का वैल्यू 1 है यहाँ पर। लेकिन आप गौर करके देख रहे हो, मैंने एक प्रोसेस को ब्लॉक करके दूसरे प्रोसेस को रन करने की एबिलिटी है मेरे पास काउंटिंग सेमाफोर में, विच इज नॉट देयर इन द बाइनरी सेमाफोर। मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ इस बात को। ठीक है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अब जब मैं इस प्रोसेस को वापस लाता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 इंक्रीमेंटेशन हो चुके हैं, यहाँ पर 2 डिक्रीमेंटेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक डिक्रीमेंटेशन बाकी है जो कि मैंने प्रीएम्प्ट किया था सर, जो कि मैंने प्रीएम्प्ट किया था 7 होने से पहले पहले मैंने इसको प्रीएम्प्ट किया था। तो जब भी मैं इस प्रोसेस को वापस लाऊंगा सर, मेमोरी एक्स का वैल्यू क्या करेगा सर, ये 7 सेट कर देगा, यानी कि सर ये खत्म हो गया, और सिग्नल ऑन एस कर देगा, यानी ये 1 हो जाएगा सर 2। तो फाइनल वैल्यू एक्स का क्या है सर मेमोरी के अंदर 7 है। फाइनल वैल्यू एक्स का क्या है सर मेमोरी के अंदर 7 है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए तो क्या है सर यहाँ पर बाइनरी के हिसाब से 12 आया था, काउंटिंग के हिसाब से 7 आया सर। तो दैट मींस व्हाट्स द थर्ड इज आंसर फॉर दिस। होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या है सर, थर्ड इज आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? ठीक है, अच्छे से देख लो, तो बार बार बोलने की जरूरत ना। अभी देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, the following two functions p1 and p2 that share a variable b with initial value 2 execute concurrently। ठीक है, b का initial value कितना है भैया 2 है। ठीक है, चलिए the number of distinct value that b can possibility take after the execution, b के कितने possible हो सकते हैं, distinct possible कितने हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, एक पैटर्न बताता हूँ आपको। आप क्या करो भैया, P1 P2 एग्जीक्यूट करो, या फिर P2 P1 एग्जीक्यूट करो, या फिर P1 एग्जीक्यूट करके समवेयर अराउंड यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर दो, फिर P2 को पूरा कंप्लीट करो, फिर P1 के पास वापस आओ, या फिर P2 से शुरू करो, यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर दो, फिर P1 पूरा कंप्लीट करो, फिर P2 के पास वापस आओ। इन चारों पैटर्न को आप ट्राई करो, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा है तो आपको हर डायमेंशन में सोचना है कि भैया इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। यहाँ पर पॉसिबल के साथ वो ये नहीं बोल रहा कि भैया मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। यही फर्क है सर इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल वैल्यू तो बोल रहा था, लेकिन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इस तरह के सवाल थे। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, the number of distinct values that b can possibly take after the execution। वो ये नहीं बोल रहा कि मिनिमम मैक्सिमम, डिस्टिंक्ट वैल्यू बोल रहा। तो आपको क्या करना है सर, सिंपल सी बात है, अगर वो अलग अलग वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है तो आपको हर डायमेंशन में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो पहला वाला पैटर्न देखते हैं, P1 एंड देन P2। देखो b का वैल्यू कितना है भैया 2 है, 2 में से 1 निकलने पर कितना होगा 1, c का वैल्यू 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2, तो b का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, चलिए ये अब यहाँ पर 2 इंटू 2 4 होगा, d का वैल्यू 4 होगा, 4 में से एक निकलने पर क्या होगा भैया b का वैल्यू 3 होगा। तो यानी कि सर इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो b का वैल्यू मुझे 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, P2 देन P1। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 में से एक निकलने पर कितना होगा भैया 3 होगा। ठीक है, तो b का वैल्यू 3 होगा, तो 3 में से एक निकलने पर 2 होगा, तो c का वैल्यू 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा भैया 4 होगा, यानी कि सर b का वैल्यू 4 होगा।
ठीक है, चलिए ये वाला पैटर्न देखते हैं। P1 से शुरू कर रहा हूं सर मैं, ठीक है। C इक्वल टू B माइनस 1, ठीक है। तो C इक्वल टू B माइनस 1, B का वैल्यू कितना भैया 1, तो ये कितना हो जाएगा, C का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, फिर मैं P2 को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। B का वैल्यू अभी भी 2 है, क्योंकि C का वैल्यू अपडेट किया हमने, B का नहीं किया, ठीक है। तो B 2 इंटू 2 कितना होगा भैया 4 होगा, इस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, तो B का वैल्यू 3 है, यहाँ पर B का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो मैं फिर से वापस आता हूँ, C का वैल्यू 1 था, तो 2 इंटू 1 कितना होगा भैया 2 होगा, तो B का फाइनल वैल्यू कितना होगा भैया 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब देखते हैं सर इसको, P2 से शुरू कर रहा हूँ, P2 तो यहाँ से 2 इंटू 2 4, तो मैं इसको यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, फिर P1 को पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चलिए D का वैल्यू कितना है 4 है, तो B का वैल्यू कितना है सर, अभी भी 2 है, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, तो C का वैल्यू 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2, तो B का वैल्यू 2 हो गया। अब वापस जब आओगे तो D का वैल्यू क्योंकि 4 था, तो 4 में से 1 निकलने पर कितना होगा भैया 3 होगा, तो B का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है भैया, यहाँ पर 3 आ रहा है, अगर मैं इस पैटर्न में कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा है, तो डिस्टिंक्ट पॉसिबल में देखो सर, ये एक डिस्टिंक्ट है, ये एक डिस्टिंक्ट है, ये एक डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये रिपीटेटिव है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो कलेक्टिवली कितने वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रहे हैं सर, 1 2 3, तो कलेक्टिवली सर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रहे हैं, तो आंसर इज फॉर दिस वन इज व्हाट सर, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू, 3 वैल्यू नहीं सर, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 2 3 4 है, ठीक है। चलो 3 रिपीट हो रहा है, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, अब देखो इसको, देखो यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 concurrent processes and 3 binary semaphores. The semaphores are initialized as what sir, S0 equals to 1, S1 equals to 0 and S2 equals to what sir 0. How many time will process P0 print 0? तो कितने ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहां पर ये P0 क्या करेगा, 0 को प्रिंट कर सकता है, वो देखना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, एक पहला पैटर्न है, देखो प्रिंट करना किसके हाथ में सर, P0 के हाथ में, क्या P1 और P2 के हाथ में, आंसर इज नो, ठीक है। चलिए तो P1 P नॉट को जितने बार आप एक्टिव करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए सर, S नॉट का वैल्यू जितने बार 1 रह सकता है सर, उतने बार ये चांस मार सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, S नॉट इक्वल्स टू कितना है भैया 1 है, S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू क्या है भैया 0 है, एम आई करेक्ट। चलो ठीक है सर, देखते हैं क्या हो जाएगा। वेट ऑन S नॉट पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्या करेगा भैया 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो पहले मैं प्रोसेस P नॉट से शुरू कर रहा हूँ, उसने 0 प्रिंट कर दिया, उसके बाद रिलीज S1 और S2, ये क्या हो जाएगा भैया 1 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन जाते हैं, नेक्स्ट वन जाते हैं, वेट ऑन S1, वेट ऑन S1 पॉसिबल, यस पॉसिबल, तो ये 0 हो जाएगा। फिर रिलीज ऑन S नॉट, तो ये क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। तो P नॉट के बाद किसने प्रिंट किया सर, P1 ने प्रिंट किया। फिर मैं किसको चांस दे रहा हूँ भैया, P2 को चांस दे रहा हूँ, ठीक है। P2 क्या करेगा भैया, वेट ऑन S2 पॉसिबल, यस पॉसिबल, रिलीज S नॉट पॉसिबल, रिलीज S नॉट पॉसिबल सर, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, देखो फिर मैं प्रोसेस P नॉट के पास आ रहा हूँ, क्यों सर, क्योंकि S नॉट का वैल्यू 1 है, आप फायदा उठा सकते हो उसका। वेट ऑन S नॉट पॉसिबल, यस पॉसिबल, ये क्या करेगा भैया, प्रिंट 0 कर देगा, ठीक है। तो 0 प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिलीज S1 और S2 कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा भैया, दोनों भी 1 हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, देखो क्या आंसर है सर, एग्जैक्टली 2 है। क्यों एग्जैक्टली 2 है, क्योंकि प्रोसेस P1 और P2 दोनों वाइल कंडीशन में नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, ये दोनों प्रोसेस सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे, और प्रोसेस P नॉट सर वाइल लूप के अंदर है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा भैया, प्रोसेस P नॉट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। तो यही डिफरेंस है सर कोड वाइल ट्रू में लिखने में और वाइल ना लगाने में, ठीक है। वाइल में रखोगे तो कोड रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट करोगे, कितने बार वी डोंट नो, ठीक है, कितने बार भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिना वाइल के लिख रहे हो तो उसको एक ही बार एग्जीक्यूशन होने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या है सर, एग्जैक्टली 2 आया। क्या मेरा आंसर यही है सर, एग्जैक्टली ट्वाइस, नो सर, वी नीड टू चेक वंस अगेन, ठीक है। चलो क्योंकि डिपेंड करता है कि भैया किस ऑर्डर में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर मैं सर P नॉट P1 P2 और फिर से P नॉट ला रहा हूं तो मेरा ये आंसर है सर, ठीक है। अब देखते हैं सर और एक पैटर्न देखते हैं, यहां पर देखो S नॉट का वैल्यू क्या है सर 1 है, S1 का वैल्यू क्या है सर 0 है, S2 का वैल्यू क्या है सर 0 है। तो मैं पहले प्रोसेस P नॉट को चांस दे रहा हूँ, तो P नॉट क्या कर रहा है भैया, P नॉट क्या कर रहा है, देखो डाउन ऑन S नॉट पॉसिबल पॉसिबल, ये क्या करेगा भैया, प्रिंट 0 कर दिया, रिलीज S1 एंड S2, ये 1 हो जाएंगे दोनों। अब मैं P नॉट के बाद P1 को चांस दे रहा हूँ, ठीक है। वेट ऑन S1 पॉसिबल, यस पॉसिबल, रिलीज S नॉट पॉसिबल, यस पॉसिबल। अब क्योंकि S नॉट का वैल्यू 1 है,
P2 को देने के बजाय चांस मैं P0 को फिर से चांस दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। ठीक है, चलिए इससे पहले नहीं उठाया था मैं, अब उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा हूँ सर, डाउन ऑन S0 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर प्रिंट 0 कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, रिलीज S1 और S2 कर रहा हूँ सर। हाँ कर लो, कोई बात नहीं सर। ठीक है, चलो हो गया। अब देखिए P1 हो चुका, P1 को तो आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, मैं P2 को चांस देता हूँ फिर से। जब आप P2 को चांस दे रहे हो तो क्या करेगा भैया, वेट ऑन S2 करेगा। पॉसिबल, यस पॉसिबल। रिलीज S0 करेगा, पॉसिबल पॉसिबल। क्योंकि S0 का वैल्यू 1 हो चुका है तो मैं फिर से प्रोसेस P0 को चांस दे सकता हूँ। तो प्रोसेस P0 वेट ऑन S0, पॉसिबल, यस पॉसिबल। प्रिंट 0, पॉसिबल, यस पॉसिबल। रिलीज S1 और S2, दिस इज 1, दिस इज 1। लेकिन अब क्या हो जाएगा, क्या प्रोसेस P1 और P2 दोनों प्रिंट दोनों एग्जीक्यूट होंगे सर दोबारा? आंसर इज नो। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, S0 का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा और प्रोसेस P0 चाहे तो भी आगे प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर चाहेगा तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सर पहले एक्सप्लेनेशन में केस 1 में मैंने देखा था एग्जैक्टली ट्वाइस, केस 2 में मैं आपको बता रहा हूँ सर एग्जैक्टली थ्राइस। ठीक है, ये केस 2 में लेता हूँ उसको। ठीक है, एग्जैक्टली थ्राइस। तो अगर मैं एग्जैक्टली ट्वाइस बताऊंगा तो आप मुझे एग्जैक्टली थ्राइस आंसर बताओगे। अगर मैं एग्जैक्टली थ्राइस बताता हूं तो आप मुझे एग्जैक्टली ट्वाइस बताओगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा सर, ऐसा कोई ऑप्शन चुनो ये इन दोनों वैल्यू को भी जो कवर कर रहा हूं। ठीक है इन दोनों पैटर्न को भी जो कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सर बेस्ट रहेगा, एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि दोनों पैटर्न को भी कवर कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट। देखो कुछ क्वेश्चंस इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, अगर मुझे इनफाइनाइट जीरो प्रिंट करना है, आंसर हो गया, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, गेट का हो गया। अगर आपको इसके आगे इंटरेस्ट नहीं है तो आप आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, लेकिन आपको अगर अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है तो सुनोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। P0 हो गया, हाँ सॉरी देखो, अगर मुझे, क्योंकि P0 जीरो प्रिंट कर रहा है, अगर मुझे इनफाइनाइट जीरो प्रिंट करना है तो मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा सर कोड में? तो देखो P1 क्या कर रहा है सर, रिलीज S0 करके वो इनडायरेक्टली P0 की हेल्प कर रहा है, और P2 भी क्या कर रहा है सर, रिलीज S0 करके इनडायरेक्टली P0 की हेल्प कर रहा है। अगर मैं P1 या P2 या दोनों प्रोसेस को अगर मैं वाइल में लिख दूं, वाइल ट्रू में लिख दूं, ठीक है, तो वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होते रहेंगे और इनफाइनाइटली क्या करते रहेंगे भैया, रिलीज S0 करके P0 को हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि जब जब S0 का वैल्यू 1 रहेगा ये सक्सेसफुली डाउन ऑन S0 कर लेगा, खत्म। लेकिन सर मुझे ऐसा भी नहीं करना है, मैं नहीं चाहता कि सर मैं यहाँ पर वाइल लगाऊं, यहाँ पर वाइल लगाऊं, तो फिर क्या करूं सर? मैं चाहता ही नहीं कि सर मैं इनसे कोई ज्यादा कुछ हेल्प लूं। ठीक है, अगर मुझे प्रोसेस P0 को ही बोलना है कि भैया तुम ही कर लो इनफाइनाइट जीरो प्रिंट, ठीक है, इनसे हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये एक बार इसको चांस मिल रहा था S0 का वैल्यू 1 रहने की वजह से, लेकिन दोबारा सर ये दोनों पे डिपेंड था। तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर मैं बोला तुम अपनी आपकी हेल्प कर लो, S0 रिलीज S0 पे लगा सकता हूँ। अगर मैं रिलीज S0 करूंगा तो क्या ये क्या कर रहा है भैया, प्रोसेस P0 अपनी ही हेल्प कर रहा है, बार बार वो S0 की वैल्यू को 1 सेट कर रहा है, 0 सेट कर रहा है, 0 कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक है, ये क्या रहा, 1 कर रहा है, फिर ये 0 करके प्रिंट करेगा सर 0, फिर 1 करेगा, फिर 0, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, अंडरस्टूड और नॉट सर? फाइन, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, दिस इज द वे यू हैव टू लर्न। ठीक है, चलो 2010 वाला क्वेश्चन था सर, चलो होगा, ये भी होगा सर, देखते देखते होगा। अब आते हैं सर डेडलॉक बेस्ड कॉन्सेप्ट, डेडलॉक बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और लगे रहना, क्योंकि देखिए क्लैरिटी देखिए आपको किस डायमेंशन में सोचना है, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए देख, ये वाला क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो नॉर्मली सर मैं इसको टिकटिंग प्रॉब्लम का इश्यू बताऊं सर, टिकटिंग प्रॉब्लम का इश्यू बताता हूं कैसे, देखो गौर करके देखो। टिकटिंग प्रॉब्लम क्या है सर, इससे पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं सर, गौर से सुनना। डाउन ऑन मान लो कि A इक्वल्स टू 1 है, B इक्वल्स टू 1 है, दो बाइनरी सीमाफोर है, डाउन ऑन A, डाउन ऑन B, डाउन ऑन B, डाउन ऑन A, क्रिटिकल सेक्शन अपॉन A, अपॉन B, अपॉन B, अपॉन A, ये सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं सर। अब यहाँ पर सर देखो, गौर करके देखो कि यहाँ पर डेडलॉक है, क्या क्यों आ रहा है सर? देखो मैं इसको बोलता हूँ सर नॉर्मली चेकिंग काउंटर। टिकट हमें गेम खेल रहे हैं जहां पर सर आपको हर एक चेकिंग काउंटर में अपना वैल्यू को 1 बताना पड़ता है, यानी कि आपको टिकट्स बताना पड़ता है, टिकट्स। ठीक है, चलिए
टिकट बताने का मतलब सर बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू वहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो होगा क्या, इसने डाउन ऑन 1 किया, हाँ किया, इसने क्या किया सर, डाउन ऑन बी किया, हाँ किया सर, दोनों आगे बढ़ गए। क्या डाउन ऑन बी पॉसिबल है? नहीं है। क्या डाउन ऑन ए पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि सर इस चेकिंग काउंटर में अगर आप देख रहे हो, दोनों से P1 से कहा गया कि भैया टिकट बी बताओ, तो बी का वैल्यू 0, वो यहीं पर अटक गया। P2 को बोला कि भैया टिकट ए बताओ, तो ए का वैल्यू तो 0, वो यहीं पर अटक गया। दैट मीन्स व्हाट्स अ डेडलॉक। ऐसा हो क्यों रहा है सर? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो इनके पास दो बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल थे, दोनों के दोनों इन्होंने पहले ही चेकिंग काउंटर में यूज कर लिए। यानी कि सर दो टिकट्स थे, दोनों के दोनों टिकट्स उन्होंने क्या किया सर, पहली बार में यूज कर लिया, जिसकी वजह से हो क्या रहा है भैया, आगे जब इनके पास चेकिंग काउंटर में टिकट्स पूछे गए तो इनके पास टिकट ही बचे हुए नहीं। जनरली सर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? यस, खलील पे को सुनना चाहिए, ठीक है। चलिए प्लीज पे अटेंशन दिस। देखो ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से, मान लो कि आप एक हॉस्टल में रहते हो, आप एक हॉस्टल में रहते हो, ठीक है। चलिए अब हॉस्टल में क्या हो रहा है सर, हर एवरी मंथ फर्स्ट आपके फादर क्या कर रहे हैं भैया, 10,000 रुपए आपको दे रहे हैं अकाउंट में, ठीक है। तो आपके सारे दोस्त एवरी मंथ फर्स्ट आपके रूम पर आए और बोले कि नहीं नहीं आप पार्टी दो, पार्टी दो। आपको सभी सभी लोग मिलकर आपको होटल लेकर गए। होटल में जाने के बाद आपने क्या किया सर, आपके दोस्तों ने 10,000 में से 7,000 रुपए आपके खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने हैं सर, अभी 3,000 बचे हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भैया क्या 3,000 से आप पूरा महीना निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। आई बात सवाल में? हाँ। तो नेक्स्ट टाइम क्या किया, इनका नाम मुकेश है, ठीक है। मुकेश ने क्या किया सर, मुकेश ने नेक्स्ट मंथ फिर उसके पापा ने 10,000 रुपए भेजे अकाउंट में एवरी मंथ फर्स्ट की तरह। फिर सारे दोस्त घर पे आए, ठीक है। तो पार्टी पूछा, तो फिर सभी लोग होटल गए, लेकिन इस बार मुकेश ने बोला कि नहीं, इस बार ऑर्डर मैं दूंगा, आप नहीं दोगे, ठीक है। चलिए तो मुकेश ने क्या बोला, क्योंकि 10 दोस्त थे उसके, तो मुकेश ने होटल वाले को बोला कि भैया 10 चाय दे देना और 2-2 बिस्किट दे देना। तो जिसका पूरा खर्चा सर हार्डली 250 300 रुपए था, ठीक है। चलिए 300 रुपए था। अब जब 300 रुपए था तो 10,000 में से 300 निकलने पर कितने रहे भैया मुकेश के पास? 9,700 रुपए रहे। क्या 9,700 के साथ मुकेश एक महीना सर्वाइव कर सकता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसने इनिशियल लेवल पर कम पैसे खर्च किए थे। केस 1 में क्या हो रहा था सर, उसने इनिशियल लेवल पर इन्हीं पहले दिन ही 7,000 रुपए खर्चा कर दिए थे, जिसकी वजह से उसके ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ गए थे। यहाँ पर पहले दिन क्या हुआ सर, उसने कम पैसे खर्च किए, तो जिसकी वजह से सर उसके ब्लॉकिंग के चांसेस घट गए सर। आई बात समझ? इतनी सी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है सर, पहले पहले चेकिंग काउंटर में दो के दो टिकट आप यूज कर रहे हो, तो आपके ब्लॉकिंग के चांसेस बहुत है आगे चल के, अगर चेकिंग काउंटर होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, तो उसका सोल्यूशन क्या है सर? कुछ नहीं है सर, इनिशियली चेकिंग काउंटर में आप कम से कम टिकट खर्च करो, तो उसका क्या है सर सोल्यूशन? डाउन ऑन ए, डाउन ऑन ए, डाउन ऑन बी, डाउन ऑन बी, क्रिटिकल सेक्शन, अप ऑपरेशन, अप ऑपरेशन। अभी देखते हैं सर क्या यहाँ पर ब्लॉक होगा या नहीं। डाउन ऑन ए पॉसिबल, यस पॉसिबल, ये आगे बढ़ गया। डाउन ऑन ए पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, क्योंकि ए का वैल्यू 0, प्रोसेस P2 यहीं पर ब्लॉक हो गया। क्या डाउन ऑन बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर फिनिश। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियल लेवल पर, इनिशियल चेकिंग काउंटर पर अगर आप गौर कर रहे हो, अगर आप गौर कर रहे हो, तो आपने दो में से एक वेरिएबल को खर्च किया, यानी कि सर एक टिकट को खर्च किया, जिसकी वजह से ए का वैल्यू 1 से 0 हो गया। और इस चेकिंग काउंटर में आप क्या कर रहे हो सर, बी का वैल्यू को खर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेज कम है सर, ब्लॉकेज नहीं हुआ यहाँ पर। रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो अब यह इसी क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न में मैच करके देखते हैं। भाई इतनी सारी जब स्टोरी बनाई है तो कुछ तो यूज होगा ना सर, ठीक है। चलिए लेट्स से समथिंग, लेट्स से समथिंग। Consider two processes P1 and P2 accessing the shared variable capital X and Y protected by two binary semaphores Sx and Sy respectively, both initialized to answer 1. P and V denotes the usual semaphore operators where P decrements the semaphore value and V increments the semaphore value. The pseudocode of P1 and P2 is as follows. ठीक है चलिए, in order to avoid deadlock, we are talking about the deadlocks are avoidance. ठीक है, the correct operators are L1, L2, L3, L4 are respectively what sir? ठीक है, देखते हैं। तो यानी कि सर अगर आप गौर कर देख रहे हो, ये पहला चेकिंग काउंटर है, ये दूसरा चेकिंग काउंटर, कुछ नया नहीं है सर, कुछ नया नहीं है, सब वही है, सब वही है, ठीक है, सब वही है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज इस तरह का एटीट्यूड होना, इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। चलो एक बार सॉल्व कर लिया पैटर्न, दो बार सॉल्व कर लिया एक सिमिलर पैटर्न, फिर आपको लग रहा है अरे कुछ नया नहीं है, वही वही चल रहा है, कुछ नहीं। इससे क्या हो जाएगा सर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, प्लीज पे अटेंशन। देखो L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है, L4 ये है, ठीक है। तो मुझे सर L1, L2, L3 में ये ऑपरेशंस रखने हैं। अब देखो पहले चेकिंग काउंटर में कौन सा है सर, L1 और L3 है।
तो कितने वेरिएबल है सर मेरे पास, एस और एस वाई दो वेरिएबल है। तो अगर आप देख रहे हो सर यहां से लेकर यहां पर देख रहे हो एस वाई और एस को हमने क्या कर रहे हैं सर, पहले ही चेकिंग काउंटर में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर डेडलॉक की पॉसिबिलिटी बहुत है। देखते हैं एक को ट्राई करके देखते, एस वाई, ठीक है, पी ऑफ एस एक्स, नेक्स्ट वन क्या है सर, पी ऑफ एस एक्स, और ये क्या है सर, पी ऑफ एस वाई। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न वाला सर, वहां पर मैंने ए बी बोला, यहाँ पर उसने एस एक्स और एस वाई बोला, और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए प्लीज पे अटेंशन दिस, देखो दोनों क्या है सर, इनिशियली 1 1, इसने डाउन ऑन एस वाई किया, हाँ, और इसने क्या किया सर, डाउन ऑन एक्स एक्स किया, दोनों आगे बढ़ रहे, सेकंड चेकिंग काउंटर। क्या डाउन ऑन एस एक्स पॉसिबल है, नहीं है, जीरो है, ब्लॉक हो गया। क्या डाउन ऑन एस वाई पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि वैल्यू जीरो, ब्लॉक हो गया। क्यों हो रहा है सर, क्योंकि पहले चेकिंग काउंटर में सर दो के दो वेरिएबल खर्च हो रहे हैं, तो दूसरे चेकिंग काउंटर में उनके पास है ही नहीं, सेम, कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, तो यानी कि सर इनिशियली अगर आप दो वेरिएबल यूज कर रहे हो तो सर वहां पर डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पर दो वेरिएबल यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी दो कर रहे हो, और यहाँ पर भी दो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सर सिर्फ आप एक कर रहे हो, ठीक है। यानी कि सर ये केस 2 से मैच करता है सर ऑप्शन 4, विच इज एक्चुअली करेक्ट, एक्चुअली ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन कैसे, देखो फिर से एक बार, अब करके तो बताना पड़ेगा ना यार, ठीक है। एस एक्स, एस वाई, ठीक है, चलो कोई बात। एस एक्स, पी ऑफ एस एक्स, पी ऑफ एस एक्स कहाँ पर सर, पी ऑफ एस एक्स, पी ऑफ एस एक्स, पी ऑफ एस वाई, पी ऑफ एस वाई ले रहा हूँ। एस एक्स वैल्यू 1, एस वाई वैल्यू 1, ठीक है। चलो प्लीज पे अटेंशन, सी P1 डाउन ऑन एस एक्स पॉसिबल, यस पॉसिबल। P2 डाउन ऑन एस एक्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एस एक्स का वैल्यू क्या है सर, जीरो है, तो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। P1 डाउन ऑन एस वाई पॉसिबल, यस पॉसिबल, ये चला गया सर, यहाँ खत्म हो गया। ऑप्शन क्या है सर, डी है। इतना सब कुछ करने के बजाय थोड़ा सा ऐसा याद रख लो भैया, इनिशियल चेकिंग काउंटर में क्या है सर, वेरिएबल दो के दो यूज कर रहे हैं, दो के दो अगर आप यूज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक बहुत है, अगर आप कम यूज कर रहे हो तो सर पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक कम है, खत्म हो गई। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे दे दो सर ये क्वेश्चन तो मैं बिना सॉल्व करे बोलूंगा कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि वहां पर इनिशियल चेकिंग काउंटर में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। दिस इज द खलील्स वे, रिमेंबर दिस, ओके फाइन। चलो लेट्स सी सर नेक्स्ट वन। ये वाला भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है सर, ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से, देख लो इसको एक बार अच्छे से, देख लो इसको एक बार अच्छे से, ठीक है। होप आप देख पा रहे हो। Three concurrent processes X, Y, and Z execute three different code segments that access and update certain shared variables. Process X execute P operation that is wait on semaphore A, B, C. ठीक है, क्या कर रहा है सर, प्रोसेस एक्स एबीसी पर वर्क कर रहा है, प्रोसेस वाई एग्जीक्यूट पी ऑपरेशन ऑन सेमाफोर बी सी डी, एंड प्रोसेस जेड एग्जीक्यूट द पी ऑपरेशन ऑन सेमाफोर सी डी ए बिफोर entering the respective code segment. Fine. After the completing the execution of its code segment, each process invokes V operation, that is signal, on its three semaphore. All the semaphores are binary semaphore initialized to 1. सभी 1 है सर, ठीक है। यानी कि सर ए बी सी डी वैल्यू क्या है सर, 1 है, ठीक है। चलिए, which of the following represents a deadlock free order of invoking the WhatsApp P operation by the processes? ठीक है, चलो अब यहां पर थोड़ा सा गौर करके देखो, यहां पर थोड़ा सा गौर करके देखो, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ये भी टिकटिंग प्रॉब्लम की तरह ही है सर। देखो प्रोसेस एक्स इस तरह से एक्सेस कर रहा है, प्रोसेस वाई इस तरह से कर रहा है, प्रोसेस जेड इस तरह से कर रहा है। यहाँ पर क्या है सर, ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 1 है, सी इक्वल्स टू 1 है, डी इक्वल्स टू 1 है। अगर मुझे चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो हम बाद में से देखेंगे, लेकिन पहले मैं उसको समझाता हूँ। देखो डाउन ऑन ए पॉसिबल, पॉसिबल, डाउन ऑन बी पॉसिबल, पॉसिबल, पी मिस डाउन ऑन सी पॉसिबल, यस पॉसिबल, ये तीनों आगे बढ़ गए सर। डाउन ऑन बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डाउन ऑन सी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डाउन ऑन डी पॉसिबल, यस पॉसिबल, ये आगे बढ़ गए। क्या डाउन ऑन ए पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है, दैट मींस व्हाट्स अ डेडलॉक, इसमें तो डेडलॉक है। मुझे क्या करना चाहिए सर, डेडलॉक फ्री ऑर्डर ऑफ इनवोकिंग बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोला क्या है सर उसने क्वेश्चन में, ओवरऑल में एक्स वाई जेड तीन प्रोसेस आ रहे हैं, ये सभी अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल पर डाउन ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाकर फिर जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल पर अप कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले पहले ये ब्लॉक हो गए, डेडलॉक हो गए यहाँ, ठीक है। चलिए तो अप करने का कोई चांस नहीं बनता। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन, फिर मैं ये ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, a equals to 1,
B equals to 1, C equals to 1, sorry, C equals to 1, D equals to 1. Please pay attention on this. Down on B possible, possible. Down on C possible, possible. Down on A possible, possible. अब यहाँ पर अगर आप गौर करके देख रहे हो सर, इन तीनों वेरिएबल ए बी सी पर हमने डाउन किया था पहले चेकिंग काउंटर में, फिर ये दूसरे चेकिंग काउंटर में अगर आप देखो, दिस इज चेकिंग काउंटर इज लाइक दिस सर यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरे चेकिंग काउंटर में भी अगर आप गौर कर रहे हो तो सर ए बी सी पर ही पूछ रहा है, जबकि ए बी सी का वैल्यू क्या है सर, 0 है, तो सारे के सारे प्रोसेस यहीं पर ब्लॉक हो गए, डेडलॉक हो गया, खत्म। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहां पर देखो, a equals to 1, b equals to 1, c equals to 1, d equals to 1. प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। क्या हो जाएगा भैया? डाउन ऑन b पॉसिबल, यस पॉसिबल। जब मान लो कि y कर रहा है, आप चाहे तो x को भी करवा सकते हो सक्सेसफुली, ठीक है। डाउन ऑन, क्योंकि अब ये y और z दोनों करीब है तो मैं ये ले रहा हूँ, आप चाहे तो x और z को भी ले सकते हो कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए डाउन ऑन a पॉसिबल, यस पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, ये दोनों प्रोसेस आगे बढ़ गए और ये प्रोसेस x डाउन ऑन बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि b का वैल्यू 0 यहीं पर अटक गया b पर, ठीक है। यानी कि सर b के ऊपर कौन अटके हुआ है सर, प्रोसेस x अटके हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब देखो दोनों भी डाउन ऑन c कर रहे हैं, कोई एक प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कोई एक प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एम आई करेक्ट और नॉट सर? तो दोनों में से सर कौन सा प्रोसेस आगे बढ़ेगा? मैं z को आगे बढ़वाता हूँ, आप चाहे तो y को भी करवा सकते, तो आगे बढ़ गया। और y क्या, y डाउन ऑन c करने की कोशिश करा, क्योंकि c का वैल्यू 0 है तो y यहीं पर ब्लॉक हो गया। अब देखो z डाउन ऑन डी करेगा, हाँ करेगा सर। तो ये क्या करेगा भैया, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बाहर निकल के अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स पर अप करेगा। तो रेस्पेक्टिव वेरिएबल पर अप करने का मतलब क्या होगा सर, ए पर अप करेगा। तो क्या कोई ए पर ब्लॉक है सर? नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। सी पर अप करेगा, क्या कोई सी पर ब्लॉक है सर यहाँ पर? हाँ बिल्कुल सर, वाई है, तो ये अनब्लॉक हो जाएगा, सी पर अनब्लॉक हो जाएगा वाई, ठीक है। ये अनब्लॉक हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब ये क्या करेगा सर, डी पर अप करेगा, क्या डी पर कोई ब्लॉक है सर? नहीं है, तो ये अप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स पहले से ही ब्लॉक है, सी अनब्लॉक हो गया, सी क्या कर रहा है भैया, सी क्या कर रहा है, डाउन ऑन डी कर रहा है। इज दिस पॉसिबल? यस पॉसिबल, ठीक है। चलिए फिर वो क्या करेगा भैया, अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बाहर निकलने के बाद बी सी डी पर अप करेगा, ठीक है। जब वो सी और डी पर देखिए क्या कोई प्रोसेस ब्लॉक है? नहीं है, तो सी और डी के वैल्यू 1 हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं सर डी पर एक वैल्यू, एक प्रोसेस एक्स ब्लॉक है, तो वो अनब्लॉक हो जाएगा, वो अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसा एक्स अनब्लॉक हो गया सर, वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देखिए y और z खत्म हो चुके हैं। अब x क्या करेगा, डाउन ऑन a करेगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर क्या करेगा, डाउन ऑन c करेगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बाहर निकलने के बाद क्या करेगा भैया, अपॉन एबीसी करेगा। क्या अपॉन एबीसी में एबीसी पर कोई प्रोसेस ब्लॉक है सर? नहीं है, तो वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाएगी सर, वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाएगी, खत्म। तो यानी कि सर ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, गो विद दिस वन, गो विद दिस वन, ठीक है। A equals to 1, B equals to 1, C equals to 1, D equals to 1. Please pay attention on this. See, down on A, down on C. मैं X और Y को डाउन सक्सेसफुली करवा रहा हूँ, Z को क्या कर, Z भी डाउन ऑन C करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन C का वैल्यू क्या है सर, 0 है, जिसकी वजह से Z यहीं पर ब्लॉक हो गया। यानी कि सर C पर Z ब्लॉक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन सर। अब ये दोनों आगे बढ़ गए सर सक्सेसफुली। नाउ नेक्स्ट वन, डाउन ऑन बी पॉसिबल, यस पॉसिबल। डाउन ऑन सी पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, क्योंकि सर सी का वैल्यू 0 है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, वाई यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि सर सी वेरिएबल पर जेड के साथ साथ वाई भी रहेगा ब्लॉक स्टेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब ये देखिए प्रोसेस एक्स, डाउन ऑन सी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यही भी ब्लॉक होगा। यानी कि सर सी पर तीनों के तीनों ब्लॉक हो गए, एक्स आई वाज 1 में, तो डेडलॉक है यहाँ पर। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, इसको गौर करके देखो, क्यों मैंने 4 के 4 ऑप्शन पढ़ाए हैं। रीजन बहुत सिंपल है, अगर मैं इतना सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें टाइम कैसे घटाना है सर, टाइम घटाना कैसे, तो हम घटाएंगे सर थ्रू खलील्स वे टिकटिंग प्रॉब्लम। देखो मैं क्या करूंगा सर, मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले इनिशियल चेकिंग काउंटर पे, इनिशियल चेकिंग काउंटर पे कौन सा ऐसे ऑप्शन है जो इनिशियल चेकिंग काउंटर पे ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। कौन से यूज कर रहे हैं सर, ऑप्शन है, क्योंकि ए बी सी 4 वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल यहीं पर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है सर, 4 वेरिएबल से 3 वेरिएबल यहीं पर यूज हो रहे हैं। तो मैं फर्स्ट और 3 को हाथ ही न लगाऊंगा, फर्स्ट और 3 को ऑप्शन हाथ ही न लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भैया जब इनिशियल लेवल पर ये लोग ज्यादा वेरिएबल यूज करेंगे तो इनके आगे ब्लॉक होने के चांसेस भी ज्यादा। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लॉक हो ही जाएंगे, ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा है।
ठीक है चलो, तो मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मैं किसको हाथ लगाऊंगा सर, जो जो भी ऑप्शन इनिशियल लेवल पर कम से कम वेरिएबल यूज कर रहा है सर, मैं उसको हाथ लगाऊंगा। तो यानी कि सर मैं दोनों को हाथ नहीं लगाऊंगा, इन दोनों में से कोई एक ये दोनों ट्राई करके देखूंगा सर। हो सकता है कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही डेडलॉक फ्री आ जाए, जैसे कि मैं अगर 2 ट्राई करूं तो डेडलॉक फ्री आ जाए, तो मुझे 4th ट्राई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है चलिए। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव लाइक दिस वन। दिस इज द वे आई एम सेइंग सर कि इनिशियल देखो भैया कौन खर्च कर रहा है। इनिशियली अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो आपके ब्लॉक होने के चांसेस भी ज्यादा है। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है चलो नेक्स्ट वन। ये वाला देखते हैं भैया क्या है। बैरियर इज अ सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट वेयर ए सेट ऑफ प्रोसेसेस सिंक्रोनाइज ग्लोबली, दैट इज each process in the set arrive at the barrier and waits for all other to arrive, and then all process leave the barrier. Let the number of processes in the set be 3. Okay, 3 processes सर, कितने process है, 3 process है, and S be the binary semaphore. S binary semaphore है, याद रहे सर, ठीक है चलो नेक्स्ट वन। with the usual P and V functions, ठीक है। consider the following C implementation of the barrier with line numbers shown on the left, ठीक है चलो। the variable process arrive and process left, ठीक है चलिए, are shared among all the processes and are initialized towards a 0. so दोनों क्या है सर, 0 है। in a concurrent program all 3 process call the barrier function when they need to synchronize globally. The above implementation of barrier is incorrect, which one of the following is true? Okay, which one of the following is true, जहां पर मैं ये बोल सकूंगा कि भैया ये इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा है सर, ये इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है चलिए। तो देखते हैं सर अब देखो सर इसका आंसर है एक्चुअली बी, ठीक है। तो देखते हैं सर बी के हिसाब से किस तरह से इनकरेक्ट आ सकता है। देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं सर, एस का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 3 प्रोसेस है, 3 से ज्यादा नहीं है सिस्टम के अंदर, ठीक है चलो। 2006 का क्वेश्चन, डाउन ऑन एस किया उसने। उसके बाद प्रोसेस अराइव कितना था सर, प्रोसेस अराइव उसने बोला है 0, और प्रोसेस लेफ्ट इनिशियली क्या है सर, 0, ठीक है। प्रोसेस अच्छे से लिखता हूं, प्रोसेस अराइव 0, प्रोसेस लेफ्ट इक्वल्स टू व्हाट सर, 0। ओके चलो देखते हैं अभी। तो पहला प्रोसेस आया सर, डाउन ऑन एस किया, 1 का वैल्यू 0 हो गया। फिर अराइव का वैल्यू क्या सेट किया सर उसने, 1 किया। ओके, अपॉन एस किया उसने, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है सर, प्रोसेस अराइव, व्हाट इज अराइव वैल्यू सर, 1 राइट नाउ। इज 1 इज नॉट इक्वल टू ट्रू, यस सर, ये चला गया बिजी वेटिंग। पहला प्रोसेस चला गया बिजी वेटिंग में, ठीक है चलिए नेक्स्ट वन सर। दूसरा प्रोसेस आया, उसने डाउन ऑन एस किया, पी मिस डाउन सर, ओके फाइन। इंक्रीमेंट द अराइवल किया, तो ये 2 हो गया सर। फिर अपॉन एस किया उसने, ठीक है सर। फिर उसने क्या किया सर, इसको चेक किया। अभी क्या अराइव का वैल्यू कितना है सर, 2 है। इस 2 इज नॉट इक्वल टू 3, आंसर इज यस, तो ये भी बिजी वेटिंग में चला गया, ठीक है चलिए। अब तीसरा प्रोसेस आया सर, उसने डाउन ऑन एस किया, हाँ करने दो सर। अराइव को इंक्रीमेंट किया 3, हाँ ठीक है सर। फिर अप किया उसने, हाँ ठीक है सर। उसके बाद क्या किया सर, इस अराइव इज 3 इज नॉट इक्वल टू 3, दिस टाइम दिस कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स, ठीक है। अब देखिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाते तो प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। अब देखो ऑप्शन बी को पढ़ो, द बैरियर इंप्लीमेंटेशन में लीड टू डेडलॉक if two barrier invocation are used in immediate succession, यानी कि सर इमीडिएटली अगर कोई प्रोसेस 2 बार इसको अगर एग्जीक्यूट करेगा तो डेडलॉक हो सकता है। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। लास्ट किसने एग्जीक्यूट किया था सर, P3 ने किया। तो मैं क्या करता हूँ सर, P3 को आगे बढ़ाता हूँ, P3 को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारा एक ही सीपीयू बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो एट ए टाइम सीपीयू पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा भैया, P3 डाउन ऑन एस करेगा, फिर क्या करेगा, लेफ्ट को प्लस प्लस करेगा, हाँ करने दो सर कोई बात नहीं। इस 1 क्योंकि 0 था 1 होगा, इज 1 इक्वल्स टू 3, आंसर इज नो, देन स्किप दिस स्टेटमेंट, परफॉर्म अपॉन एस, क्योंकि पूरा इफ कंडीशन आपको स्किप करना पड़ेगा। अब परफॉर्म अपॉन एस, फिर क्या किया सर उसने, 12 एग्जीक्यूट किया। फिर वापस मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उसने एक टर्न पूरा कंप्लीट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, P3 को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि भैया तू इमीडिएटली दूसरी बार भी एग्जीक्यूट करके देख लो। तो डाउन ऑन एस पॉसिबल, हाँ यस पॉसिबल। अराइव इज व्हाट सर, +1, तो ये कितना होगा भैया, 4 हो गया, ठीक है चलिए। इज अपॉन एस इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज पे अटेंशन। प्रोसेस अराइव का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। इस 4 इज नॉट इक्वल टू 3, आंसर इज व्हाट सर, यस। तो P1 और P2 तो पहले से ही बिजी वेटिंग में थे, अब P3 भी बिजी वेटिंग में जाएगा। अब कोई कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ 3 ही प्रोसेस है, तो 3 के अलावा कुछ है भी नहीं, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे सर, बिजी वेटिंग में जाएंगे, और आंसर इज व्हाट सर, डेडलॉक हो जाएगा,
ठीक है, चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन। देखते हैं भैया आप क्या है। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हाट्स सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, और आगे भी वीडियोस आते रहेंगी, ठीक है, तो लगे रहना, जुड़े रहना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले एक बात बता दूं, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और कमेंट भी करना अपनी, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, कमेंट भी करना इसको और शेयर भी करना, क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट्स इस वीडियो को किसी जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचा सकती है। थैंक यू वेरी मच।